मासमनुवन्दी उजामि जयनिस्सिहियाय मत्थेन वन्दामि सुख साथा मा गुरुजी। हाँ धर्मलाल मत्थड़ वंदा हरियाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसापुणम् एष पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण बभव तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज हम कुछ विशेष विचारणा हमारे श्रावक जीवन के लिए करेंगे। संसार कैसा है, संसार का क्रम किस तरह से है और कैसे संसार चल रहा है, और हम भी इस अनंत संसार के एक अंग भूत है। हम भी आज संसार में ही है, लेकिन पहले ये भी तो समझिए कि जिस तरह से संसार का चक्र कुछ चलता है और हम इस अनंत काल से संसार के चक्र में निरंतर परिभ्रमण करते ही रहते। ये बताया यहाँ पर मोक्ष मार्ग है। अब हमारी आत्मा इस मोक्ष मार्ग पर चढ़ी कि नहीं चढ़ी? हम मोक्ष मार्ग मतलब मोक्ष को प्राप्त करने की दिशा में उस मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या फिर और कुछ उल्टे ही चल रहे हैं, तो वो भी समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो संसार का चक्र बताया है वो हम संसार का चक्र समझेंगे। अब इस संसार के चक्र में आप देखेंगे तो चारों गतियों के अंदर का सतत परिभ्रमण है, और ऐसे संसार के अंदर ये अनंत जीव अब वो सतत ही इसमें परिभ्रमण करते रहते हैं। अब कब ये जीव यहाँ से निकल करके किस तरह से कब कहाँ किस जन्म के अंदर जाए और कहाँ हम परिभ्रमण करते करते घूमते रहेंगे। अब ये चक्कर जो है हमारा संसार का जो भी चलता रहेगा, अब आज मुश्किल से हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मनुष्य जन्म में आए। अब जैसे हम यहाँ पर संसार के चक्र में घूमते हुए आए, अब हम इसमें से बाहर निकले, और जैसे बाहर निकल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये हम यहाँ पर आए। पहले तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो मिथ्यात्व है, अब ये मिथ्यात्व मतलब भगवान को मानना ही नहीं, धर्म को मानना ही नहीं, आत्मा कुछ है ये विचार करना ही नहीं, मोक्ष क्या चीज होती है कुछ हमको मानना ही नहीं। ये सब ऐसी विचारणा करके विपरीत मानसिकता हमारी ऐसी बनी हुई है कि न मानने के कारण करना ही नहीं। जब हमको मानना ही नहीं है तो कुछ करना ही नहीं है। सब ऐसी स्थिति के अंदर हम बिल्कुल उल्टे बन करके विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अब जो भी जीव इसमें से निकल करके मोक्ष मार्ग पर आया,
अब आप देखिए कि संसार के चक्र में परिभ्रमण करने का सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है वो एक तो मिथ्यात्व है और दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ कसाय है। अब ये दोनों की गांठ ऐसी भारी बंधी हुई है अनंत जन्मों के अंदर, आप कहीं पर भी चले गए तो ये मिथ्यात्व और ये इसके साथ में कसाय, ये भाव ऐसी गांठ बंधी हुई है, ऐसे जुड़ी हुई है कि खुलना मुश्किल। अब इसके कारण अनंत जन्म बीतते गए, होते गए, होते गए, चलते गए, चलते गए, बीतते गए। अब ये कब तक चलेगा? आप देख रहे हैं यहाँ पर इस संसार के चक्र के अंदर, ये मैंने छोटी छोटी लाइनिंग की है, ये हमारे एक एक जन्म के बारे में। आपको लगता है कि डिजाइन नहीं है, एक जन्म हमने बिताया है तब हम आगे गए, फिर दूसरा जन्म बिताया तब हमने तीसरा जन्म बिताया, चौथा जन्म बिताया। आज अगर हम जाकर सिमंदर स्वामी भगवान को पूछें कि हे भगवान मेरी आत्मा ने कितने जन्म बिताए, तो सिमंदर स्वामी इस समय उत्तर देंगे एक एक जीव ने अनंत अनंत जन्म संसार में बिताए। अब इतने अनंत जन्म बिता करके हम यहाँ तक पहुंचे आज, मतलब मनुष्य तक जो भी पहुंचा है, ये प्रूव हो गया कि अनंत जन्म बिता करके ही हम मनुष्य जन्म तक पहुंचे आज। अब पहुंच गए, लेकिन आगे क्या? चलिए सब आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे जीवन बिताएंगे? अब इसमें से हम बड़ी मुश्किल से एक आत्मा अपने इस मिथ्यात्व को और कसाय को खत्म करने के लिए, खोलने के लिए, इसकी गांठ खोलने के लिए अगर प्रबल पुरुषार्थ कर ले तो उसमें से वो सीधे ही सम्यक दर्शन में आ जाता है। सम्यक दर्शन में आया मतलब क्या हुआ? अब मिथ्यात्व के अंदर जो उसकी नेगेटिव मेंटालिटी थी वो अब सम्यक दर्शन में पॉजिटिव मेंटालिटी बनी। सा यहाँ पर क्या मान्यता बनी थी? अब ये मिथ्यात्व, इसके अंदर आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, धर्म नहीं है, कर्म नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, लोक परलोक कुछ भी नहीं है। ये नई 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 की जो नेगेटिव मेंटालिटी बनी थी उसके कारण वो न तो कुछ मानना है न कुछ करना है, कभी भी कुछ भी खाना है, कभी भी कैसे भी कुछ भी करना है, तो किसी में कुछ भी नहीं देखना, कुछ देखना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं, तो वहां पर उसको कुछ नहीं लगता है। अब वो क्यों सोचेगा, क्यों कुछ करेगा भाई? ऐसी स्थिति में उसकी मानसिकता बदलनी कैसे है? अब ये मानसिकता बदलने के लिए क्या करना चाहिए? अब इसमें से इस जीव को यहाँ लाना है, अब सम्यक दर्शन में ला करके इस भूमिका में लाना। तो यहाँ ये साधक कैसा है? अब इसकी बिल्कुल पॉजिटिव मेंटालिटी बन गई, आत्मा है, परमात्मा है, मोक्ष है, धर्म है, कर्म है, पुण्य है, पाप है, स्वर्ग है, नरक है, लोक है, परलोक है, इन सब के अंदर अब उसकी यहाँ पर आकर पॉजिटिव मेंटालिटी बनी। अब आप सोच लो, मैं यहाँ हूँ कि मैं यहाँ हूँ, अब मेरी कक्षा यहाँ पर है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो जो जीव यहाँ पर आया है और उसने अपनी सोच बना ली कि हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ आत्मा भी है, परमात्मा भी है, मोक्ष भी है, अगर मैं बरोबर सही मानता हूँ और मेरी मानसिकता ये बनी हुई है, तो आप ये समझिए कि आपका मोक्ष यहाँ पर ये रिजर्वेशन हो जाता है। जिसकी ये मानसिकता बन गई वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, तो वो अपनी तरह से उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। जस्ट लाइक वी कैन से दैट रिजर्वेशन। अब ये रिजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि अब हमारे लिए मोक्ष रिजर्व हो गया, फिक्स हो गया, निश्चित हो गया, निर्धारित हो गया। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल उसे जाना ही जाना है। आपने अगर मान लो कि आपने 4 महीने के बाद का रिजर्वेशन कराया,
just to came from Atlanta to India, either it may be within 6 months, within 10 months, whatever it may be, that reservation is possible today. Same like that, जब आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, मिथ्यात्व में से बाहर निकल गए, ये बाहर निकलने के लिए एक बहुत बड़ा जंप लगाना पड़ता है आपको, और तब आपका मोक्ष यहाँ रिजर्व हो जाता है। अब जो है हम रिजर्वेशन में आए तो हमारी लाइफ आगे कैसी बननी चाहिए? जस्ट लाइक द क्लास सिस्टम समझे, दिस इज वन टाइप ऑफ स्कूल एंड द स्टूडेंट इज इन द 4th स्टैंडर्ड, देन दिस इज द 5th स्टैंडर्ड। अब आप एक एक क्लास आगे बढ़िए। हम यहाँ पहुंचे तो हम 6th क्लास में आए तो हमने संसार छोड़ा, दीक्षा ली, साधु बने। तो साधु बने तो लिमिटेशन आए कि नहीं आए? सब व्रत आ गए, महाव्रत आ गए, सब आ गए सब। आप यहाँ पर रुके हो, अब यहाँ पर रुके हैं तो क्या है यहाँ की कंडीशन? यहाँ की कंडीशन कैसी है? अब इसका स्वरूप आप देखिए, अब आपको अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा। इस कक्षा के अंदर आए तब आप क्या करेंगे? तो यहाँ आकर के आप श्रावक बनते हैं। ये बताइए, आप श्रावक, अब 1 नंबर का श्रावक यहाँ बना है और दूसरे नंबर का श्रावक यहाँ बना है। अब 2 में आप समझ रहे हो, आपको ख्याल आ जाएगा। आप श्रावक किस कक्षा के हैं और ये श्रावक किस कक्षा का है। अब ये श्रावक यहाँ पर जो है वो आया है, तो यहाँ मतलब ये श्रावक शब्द जो बना है, ये श्रावक शब्द बना है श्रद्धा। अब इसके साथ जुड़ा है विवेक, और इसके साथ जुड़ा है तीसरे नंबर पर ज्ञान। ये क्रिया भी इसके साथ जुड़ी है। अब आपने क्या जोड़ा है इसके साथ में? श्रद्धा का भाव आपका जुड़ा है तो ये श्र आया। ये विवेक का भाव जुड़ा है तो इसका व आया, और ये क्रिया का भाव जुड़ा है तो इसका क आया। अब ये मिला करके यहाँ पर शब्द बना है श्रावक। मतलब आप अब श्रावक कहलाने के लिए योग्य है कि नहीं? तो आपके साथ श्रद्धा जुड़ी है, विवेक जुड़ा है, ज्ञान जुड़ा, क्रिया भी जुड़ी। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए, समझेंगे आप। तो श्रद्धा किसके कारण आई? ये है सम्यक दर्शन, ये है सम्यक ज्ञान, और ये है सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र की आई आपके अंदर क्रिया, सम्यक चारित्र से क्रिया आई। ये सम्यक ज्ञान से जो है विवेक आया, ये सम्यक दर्शन से आपके अंदर श्रद्धा जगी। अब जिसके अंदर सम्यक दर्शन आया, सम्यक ज्ञान आया, सम्यक चारित्र आया, श्रद्धा आई, विवेक आई और क्रिया आया, क्रिया आई, तो आप श्रावक की भूमिका में आ गए। अब यहाँ पर ये चौथा गुण स्थान, यहाँ पर आप पहुंचे तो ये स्पेशली सिर्फ आपके लिए श्रद्धा का है, और ये आपके लिए यहाँ पर जो है ये क्रिया प्रवृत्ति चारित्राचार का यहाँ मुख्य विशेष। आपको मालूम है सब कि चलो भगवान महावीर स्वामी के परिवार में, मतलब उनके संघ के अंदर साधु साध्वी और साथ में श्रावक श्राविका, चारों वर्ग जुड़ेंगे तब संघ बनता है। साधु भी है, साध्वी जी भी है, श्रावक भी है, श्राविका भी है। आपको यहाँ श्रावक श्राविका कहना चाहिए कि गृहस्थ कहना चाहिए? खाली आप गृहस्थ रहेंगे तो भगवान के संघ में आपकी गणना नहीं होगी। जब आप व्रतधारी बनकर श्रावक श्राविका बनेंगे तब जाकर के चतुर्विध संघ में आपकी गिनती होगी, गणना होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये जो वर्ग यहाँ है मिथ्यात्व की भूमिका में, उनकी भगवान के संग में गणना नहीं होती है। अब जो यहाँ आकर के सम्यक दृष्टि श्रावक बन गए, उनकी गणना जरूर होगी।
ये नियम है यहाँ पर शास्त्र। अब यहाँ आकर के जो एक कदम आगे चढ़े, पहले आपने यहाँ क्या किया, श्रद्धा जग गई। अब श्रद्धा जगी, धर्म मानने लगे, भगवान मानने लगे, मोक्ष मानने लगे, कर्म धर्म भी मानना है, पुण्य पाप भी मानना है, स्वर्ग नरक भी मानना है, लोक परलोक भी मानना है। ये आपकी मानने की पॉजिटिव मेंटालिटी बन गई। अब आप जो है चौथे गुण स्थान पर है। अब एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपका प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण यहाँ शुरू होगा। यहाँ आएंगे तब आपका प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण शुरू होगा। हाँ साहब, अब आचरण शुरू करने के लिए आपको क्या करना है? हम पहला कदम हमारा है जिसमें जीव हिंसा होती है, उससे हम अपने आप को बचाएं और सामने वाले जीव को भी बचाएं। अपने आप को बचाना मतलब क्या? उस जीव की हिंसा का पाप करके कर्म बांधकर मेरे सिर पर न लो, मैं अपने आप को बचा रहा हूँ और सामने दूसरे जीवों की रक्षा करनी है, दोनों की रक्षा। अब उस सामने वाले जीव की भी रक्षा होगी, मेरी अपनी भी रक्षा होगी, मेरी भी दुर्गति नहीं होगी, सामने वाले जीव की रक्षा बरोबर होगी। ये आपको देखना है। तो इसीलिए स्वरक्षा और पररक्षा, आगे बात दोनों जुड़ रही है। स्वरक्षा में मेरी आत्मा को भी मैं बरोबर संभाल करके रख रहा हूं, अन्य जीवों की हिंसा करके मुझे भी दुर्गति में नरक में नहीं जाना है। जब यहाँ पर आपने देख लिया आज आप मनुष्य है, अब केवल पेट भरने के लिए, खाने पीने के लिए इतने बड़े त्रस्त जीवों की हिंसा करो और उनकी हिंसा के पाप से कल मुझे यहाँ नरक में जाना पड़े, ऐसी क्या आवश्यकता है? मैं बिना जीवों की हिंसा के या पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा के बिना या चौरेंद्रिय जीवों की हिंसा के बिना या तेन्द्रिय दो इंद्रिय जीवों की हिंसा के बिना या अनंत काय के जीवों की हिंसा के बिना भी मैं अपना पेट तो भर सकता हूँ और मैं जीवन जी सकता हूँ, मैं बच सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था बंबई के अंदर यहाँ बोरीवली कांदीवली में हंस रत्नसुरी महाराज के 180 उपवास चल रहे हैं। आज करीब उनके 122-25 उपवास हो चुके हैं। वो भी जी रहे हैं, सबके बीच में जी रहे हैं और वहां पर 10-20 साधु साध्वियों के बीच में जी रहे हैं, बरोबर अपनी आराधना व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि हम खा पी करके ही जी रहे हैं, ऐसा नहीं। और खाने का निषेध तो है नहीं, खाने का निषेध किसी के लिए नहीं, सबको खाना है। हमको सिर्फ किस बात का विधान है? अनंत जीव की हिंसा होवे वैसा आहार करके सिर पर पाप कर्म क्यों लेना? या त्रस्त जीवों की हिंसा हो या पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हो, इतना बड़ा पाप हमारे सिर पर क्यों लेना? इसलिए आपको जो है नियम डायरी भेज रहे हैं। नियम जो उसमें लिखे हुए आ रहे हैं वो सबको ग्रुप में भेजते जा रहे हैं। पहले एक नियम की आपको इंट्रोडक्शन भेजी, अब उसके बाद में कितने नियम, कैसे कैसे नियम है वो भेज रहे हैं। वो आप नियम पढ़िए और फिर पढ़कर देखिए कि इज इट पॉसिबल इन माय लाइफ और नॉट, कैन आई लिव विद दिस टाइप ऑफ लाइफ? तो आपके लिए बहुत अच्छा है सर। ठीक है, आजीविका व्यापार व्यवसाय के लिए अब कोई कहाँ पहुंच गए, कोई कहाँ पहुंच गए, कोई कहाँ निकल गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां कैसा भी जीवन जिए या कुछ भी करें, क्षेत्र से कोई फायदा नहीं है। आप एटलांटा में हैं, आप फ्लोरिडा में हैं, आप न्यूयॉर्क में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, ठीक है, अपने अपने भाग्य के हिसाब से जहां आपको दाना पानी मिल रहा है, आजीविका बिजनेस व्यापार व्यवसाय वहां पहुंचे हो। लेकिन ये नहीं है वहां जा करके हम वैसा जीवन, वहां दुनिया में कौन देखता है? अब वहां कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कैसा भी खाओ, कैसा भी पियो, कौन देखता है? किसको मालूम पड़ता है? कौन जानता है? ऐसा मत करिए, ये हमको करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हमको भी वैसा पाप लग रहा है, पाप करके कर्म बांध रहे हैं, तो हमको उसका भी विचार करना है
कोई क्षेत्र से, कोई काल से, कोई स्थान से कोई नहीं बचता है। मैं पाप कर रहा हूं, मैं भागीदार हूं। मैं खाने पीने के निमित्त पाप कर रहा हूं तो भी मैं कर्म बंध का भागीदार हूं। ये मुझे अवश्य समझ लेना चाहिए, नहीं तो मैं अपने सिर पर पाप कर्म का भार उठाकर चल रहा हूं। अब मैं यहाँ की बात थोड़ी सी खोलकर आपको खुला करता हूं। ये कक्षा जो आई है यहाँ की, अब इस कक्षा के अंदर आपको आगे देखना है कि मैं मोक्ष मार्ग पर आगे चढ़ रहा हूं, तो ये बात आपकी अलग से ठीक है। तो यहाँ पर ये चौथा गुण स्थानक था क्लास के अंदर। आप जब यहाँ से आए तो अब आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, मतलब आपकी श्रद्धा बन गई है, और श्रद्धा बनी है तो आप श्रावक बने हैं, श्रद्धालु श्रावक है। अब यहाँ पर आपको एक कदम आगे बढ़कर यहाँ आते हो तो 5वें गुणस्थान पर एक क्लास आगे बढ़, जस्ट लाइक द स्कूल सिस्टम। आप प्राइमरी क्लास में से आगे बढ़ते हो तो आपका एजुकेशन थोड़ा सा ऊपर बनता है। तो यहाँ पर आए तब आपको देश वृत्ति धर्म स्वीकार करना है। अब ये देश वृत्ति धर्म आपको मोक्ष मार्ग के ऊपर आगे ले जाने के लिए है। तो आप वहां तक जाने के लिए, तो अब महावीर ये कह रहे हैं कि इसके अंदर आपको वृत्ति मतलब क्या आ रहा है कि व्रत नियम का जीवन आपका यहाँ से बन रहा है। अब आप जीवन अपना जो जिएंगे व्रत नियम वृत्ति पचकान का जिएंगे। अब यहाँ पर व्रत मतलब क्या है, कौन से व्रत करना है, कैसे व्रत करना है, कितने व्रत करना है। तो जो हम समझे हैं 18 ही प्रकार के पाप, इन 18 प्रकार के पापों का प्रमाण घटा करके हम कम कर रहे हैं। आप सर्वथा बंद तो नहीं कर रहे हो, छोड़ तो नहीं रहे हो, लेकिन कुछ उसका प्रमाण तो घटा करके रह सकते हैं। हम अपना ये डिसीजन करें कि भाई कुछ कम कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं। तो ऐसे महावीर ने व्यवस्था की कि भाई यहाँ पर ये जीवन जीने के लिए, श्रावक जीवन के लिए मिनिमम उसको 12 व्रत स्वीकारने। अब 12 व्रत के अंदर उसका नियम बनाया कि आप कैसा व्रतधारी, व्रत के हिसाब से आप जीवन जीना है। तो इसका एनालिसिस किया यहाँ पर। ये पहले 5 जो है अणुव्रत है, ये दूसरे 3 का ग्रुप आ रहा है वो गुण व्रत है, और तीसरे 4 जो आ रहे हैं उसके अंदर आपको शिक्षा व्रत बताया। अब आपको ख्याल आ गया कि 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 5 और 3 8 और 4 12, ये 12 व्रत का जीवन श्रावक को दिया है। तब जाकर के अगर हम 12 व्रतधारी बनेंगे तो हम श्रावक कहलाएंगे, और श्रावक कहलाएंगे तब चतुर्विध संघ में आपकी गणना होगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर तो हम जन्म लेकर एक जैन कुल में आए, ऐसे जैन एक गृहस्थ कहलाएंगे। कल आयुष्य पूरा हुआ और पाप करके गए तो कल नरक में हमारा हिसाब कौन करेगा भाई साहब? जीवन तो बीत जाएगा, चले जाएंगे, कल ऐसे ही चले जाएंगे। तब वहां हमको बचाने वाला कोई नहीं आएगा, कोई नरक में भगवान नहीं आते हैं, वहां पर कोई हमको बचाने छुड़ाने के लिए कोई नहीं आता। अब इसके लिए आपको पहले अणुव्रत, अणुव्रत के अंदर ये 5 है, 5 के अंदर आपने ये 5 अलग अलग खोले इसमें से। तो पहले नंबर का आया है प्राणातिपात विरबण व्रत, ये फर्स्ट नंबर अभी पहला जो आया ये प्राणातिपात। अब जिसका अर्थ हमने पहले भी समझा है 2 बार, प्राण, जिनको प्राण है ऐसे प्राणियों की हिंसा, अतिपात मतलब हिंसा हम न करें, हिंसा करने से बचे। आ गई बात ख्याल में? अब इसमें ये 3 गुण व्रत जो आया इसके अंदर का हम डिटेल थोड़ा सा खोलते हैं। अब आपको ये ख्याल आएगा, इसके अंदर आपको 3 दिया,
तो ये वाला जो ग्रुप है 5 ये, छठा ये, 7वां ये, इस व्रत के अंदर आपको जो है 22 प्रकार के अभक्ष, अब इन 22 अभक्षों का त्याग करें हम, 32 अनंत काय का त्याग करें। इन 22 के अंदर एक प्रकार जो है वो रात्रि भोजन का है। एक प्रकार है रात को नहीं खाना है, रात्रि भोजन का त्याग करना है। क्या फर्क पड़ जाता है साहब? हिंदुस्तान में भी 24 घंटे का दिन है, एटलांटा में भी 24 घंटे का दिन है, फ्लोरिडा में भी 24 घंटे का दिन है, न्यूयॉर्क में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी है। कहीं पर भी 25 घंटे का नहीं है, और एक कम करो तो 23 घंटे का दिन रात नहीं है। अब दिन रात के अंदर 12 घंटे रात के जाए तो 12 घंटे दिन के हैं, अगर 11 घंटे रात के जाते हैं तो 13 घंटे दिन है। समर सीजन के अंदर उल्टा बन जाता है, विंटर के अंदर और भी उल्टा बन जाता है, 13 घंटे की रात बन जाए तो 11 घंटे का दिन है। आपको दिन में खाने का समय पूरा मिलता है। आप हमारा शरीर जो इंटरनल मैकेनिज्म जो है, डाइजेशन सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम जो हमारी चल रही है, आप 11 घंटे या 13 घंटे के अंदर 2 बार खा लो, 3 बार खा लो, और कितना खाओगे? आखिर डाइजेस्ट तो होना चाहिए। देखिए, पशु पक्षी में और हमारे में तो रात दिन का फर्क है। मैन इज अ सोशल एनिमल, इज नॉट द बैशियल एनिमल, बट एनिमल्स आर द बैशियल एनिमल, सम ऑफ द एनिमल्स आर द वाइल्ड एनिमल्स। लेकिन हम तो एक सोशल है ना, तो हमको तो हमारे शरीर की सिस्टम देखनी है। एक बार खा करके हम 24 घंटा जी सकते हैं तो एकादशी का व्रत होता है। आप 2 बार खा करके 24 घंटे का दिन बिताओ तो बियासने का व्रत हो गया। और अभी तो एम्बिल की होली चल रही है, आपके वहां भी एम्बिल होते होंगे साहब। आज दूसरा दिन है, एम्बिल की होली चालू हो रही है। अच्छा, फर्क तो कुछ भी नहीं है, अनाज वही है, कठोल वही है, दालें वही है, अनाज भी वही है, रोटी सब्जी भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ घी तेल की मिर्ची नहीं है, और उसके नहीं होने से हम जो है सादा खुराक ले लेते हैं, तो बहुत अच्छा है। बिना नमक का 4-8 दिन खाएंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल सामान्य रीत। भगवान ने व्रत की व्यवस्था इतनी अच्छी बनाई कि आप खा करके भी व्रत में रह सकते हो, और कम खाकर भी कि कोई मरता नहीं है, अम्बिल करने से कोई मरता नहीं है, बस जीभ के टेस्ट के पीछे हैं। तो इतना पवित्र आहार दिया है, जस्ट बॉइल इट इन द वाटर एंड ईट फॉर द वन टाइम, बस हो गया एम्बिल। आपने पानी में बॉईल किया है, कोई टेस्ट नहीं लाया। अनाज के अंदर जो ग्रेन्स में उसका नेचुरल ओरिजिनल प्रोटीन कैल्शियम है वो आपको पूरा मिल रहा है, आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी मिल रही है। अब घी तेल नहीं आया, नमक मिर्ची नहीं आए तो कौन सा फर्क पड़ गया? कोई नमक मिर्ची में तो प्रोटीन कैल्शियम तो है नहीं, प्रोटीन कैल्शियम तो जो अनाज में दाल में वो तो मिल रहा है, तो फिर जरूर क्या है कि बिल की उसकी आवश्यकता क्या लगती है सर? तो आमिल करने वाले तो बरसों के बरसों तक आमिल करके जी रहे। मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि जिससे हो सकता है तो 1-2 आमिल करिए, हो सकता है तो पूरी होली करिए। कई लोग भाग्यशाली हैं ऐसी पूरी होली करने वाले भी। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, कम से कम इतना, एक बार रात्रि भोजन का त्याग हम कर सकते हैं। अब आप कितने कर सकते हैं? मान लो इमरजेंसी आपके लिए है और महीने में 1-2 दिन खाया तो आपने उसकी छूट रखी है, आप बाकी के दिनों के व्रत में आइए, पचखान में आइए। जब तक व्रत अंगीकार नहीं करेंगे तब तक तो पचखान में नहीं आएंगे सर, ये बात भी इतनी जरूरी है। तो व्रतधारी तो बनना ही पड़ेगा, नहीं तो हम जैन संघ की, चतुर्वेद संघ की गणना में नहीं आएंगे। तो ये आपको यहाँ पर बताया है। अब कल अगर हम कुछ भी नहीं करते रहे, फिर यहाँ से नीचे भी गिर सकते हैं, फिर यहाँ से रिवर्स जाएंगे आप। अब रिवर्स जाएंगे तो फिर इसी संसार के चक्र के अंदर घूमते रह जाएंगे। फिर रिवर्स गए हम, नहीं मैं नहीं मानता हूँ, मैं कोई पाप नहीं मानता हूँ, रात को खाना दिन में खाना क्या पाप है, क्या पाप है? वो ऐसे बोलने वाले फिर मिथ्यात्व में आके
फिर वो संसार के चक्कर के अंदर घूमने लग जाएंगे। आपको निकलना है बाहर, बाहर निकल करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो आपको व्रत नियम अनिवार्य है। आप बोलो कि हमको कुछ भी नहीं करना है, जब भी आए जो आए सो खाओ खाओ खाते रहो, तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, लाइफ में कभी नहीं निकलेंगे। और आज बड़ा कीमती मनुष्य जन्म है, तो ये चांस है। कल यहां से हम पशु पक्षी में गए तो फिर चांस कहाँ है? फिर तो कोई चांस नहीं हाथ में। कल नरक में चले गए तो लाखों वर्षों तक हमें अपना कर्म का हिसाब चुकाने के लिए जाना पड़ेगा, फिर कोई चांस नहीं है आपके पास। तो ये हमको थोड़ा सा यहाँ देखना है। इस विषय को लेकर के हम खाने पीने की एक सीरीज चालू किए, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के आपको समझाते थे। अब कितने मांसाहारी पदार्थ आ रहे हैं वो हम समझ रहे थे, देख रहे थे। आज एक ले रहे हैं कि टाइम, खाने पीने का समय। खाने पीने के अंदर रात को खाना अनिवार्य है क्या? रात को नहीं खाए तो मर जाएंगे क्या? दिन में खा लिया तो कौन सा कम पड़ रहा है? आप ये मत सोचो कि भाई दिन को खाया और रात को नहीं खाया तो भूख लग जाएगी तो रात को क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता है, कोई मरता नहीं। We are looking the beggars people on the street. Just those who are always begging, but if they are not getting the food up to 2 days and 3 days, still they are walking in the street. But they are living. 2 दिन 3 दिन नहीं खाया उससे कोई मरता नहीं है, तो हम तो एक रात को नहीं खाए तो कौन से मर जाएंगे सर। मैं यहाँ पर आपको रात्रि भोजन का त्याग करने के लिए फ्रॉम द रिलीजियस व्यू पॉइंट, फ्रॉम द मेडिकल व्यू पॉइंट, फ्रॉम द फिजिकल व्यू पॉइंट, फ्रॉम द डिजीज व्यू पॉइंट, मैं अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश करता। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। लेकिन अब आपको भी सोचना तो है। मैं तो धर्म की दृष्टि से भी बता रहा हूँ, मेडिकल साइंस की दृष्टि से बता रहा हूँ, हमारे फिजिकल सिस्टम के अंदर वो स्वरूप बता रहा हूँ, कुछ लॉजिकल भी आपको बता दूंगा। लेकिन साथ में आपको सोचना है कि क्या करना क्या नहीं करना, खाना नहीं खाना, कैसे खाना, या कब खाना या नहीं खाना, वो आपको सोचना है। आपको ख्याल तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे बैक्टीरिया देखेंगे, इंसेक्ट देखेंगे, वर्म्स देखेंगे, अब कितने छोटे प्राणी जीव जंतु सब देखेंगे आप। अब देखेंगे तो आपको ज्यादा ख्याल आएगा, नहीं तो आपको ख्याल ही नहीं आएगा सब। अब जीव सृष्टि तो है ना, ऑल द लिविंग बींग्स, आइदर दे आर द इंसेक्ट्स और दे आर द बैक्टीरिया और दे आर द बग्स, व्हाटएवर इट मे बी, बट दे आर ऑल द लिविंग बींग्स। हमको उनकी भी रक्षा करनी है। हमारे पेट के लिए उनकी जीव हिंसा हो ये उचित नहीं है, ये हमको पहले देखना है। तो ये देख करके भी आपको समझना है। मैं यहाँ पर सब एंगल से आपको थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर जो है मुख्य विषय हम ले रहे हैं। अब खाने पीने के विषय को समझ रहे हैं आप, तो इसके अंदर आपको ये देखना है। अब रात्रि भोजन, आप एक एक व्यू पॉइंट के अंदर देखेंगे। नंबर 1, अब ये अगर व्यू पॉइंट हम देखते हैं तो इसके अंदर आपको ये समझना है कि रिलीजियस व्यू पॉइंट क्या है। इधर आप देख रहे हो तो मेडिकल व्यू पॉइंट आपका क्या है। इधर आप देख रहे हो तो डिजीज वाइज जो है आपका तीसरा व्यू पॉइंट क्या है। इधर आप देख रहे हो आपके शरीर के लिए शारीरिक दृष्टि से, तो ये आपकी बॉडी की दृष्टि से आप देख रहे हो कि इसके लिए आपको क्या फर्क पड़ रहा है। आप अलग अलग एंगल से इसको समझने की कोशिश करिए। चलो, विषय क्या है, रात को खाना अनिवार्य है क्या, या रात को खाना छोड़ भी दें तो हमको क्या नुकसान होने वाला है। सनराइज एंड सनसेट, अब ये तो सब जगह पर है। आपके वहां पे अटलांटा में भी सूर्य सनराइज तो होता ही है ना, सनराइज से होता है तो सनसेट भी होता है। अब वहां का हिसाब से आप वहां का टाइम देखिए।
हम यहाँ इंडिया में हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से देखेंगे भी यहाँ सुबह सूर्योदय कितने बजे होता है, सूर्यास्त कितने बजे होता है। अभी आपके वहां पर दिन है, इंडिया में रात है, तो ठीक है, आपका वहां दिन पूरा होगा तो आपके वहां भी तो रात होगी, कल आपके यहाँ भी तो दिन होगा। तो ये तो होना ही है, 24 घंटे की साइकिल जो है, डे एंड नाइट की जो साइकिल चल रही है वो तो चल ही रही है। तो वो तो क्रम ही है संसार का, उसमें तो चलना ही चलना है। ऐसा हमको ये देखना है, आपने रात्रि भोजन का अगर मान लो कि इसका आपने त्याग किया, तो सबसे बड़ा फायदा किसमें हुआ? फ्रॉम द रिलीजियस व्यू पॉइंट आप देखिए, पहले मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, शरीर नहीं खाता है, आत्मा ही खाती है। अंदर रहने वाला तो जीव आत्मा है, वही खा रहा है, खाने पीने की क्रिया तो उसी को करनी है। शरीर तो एक मीडिया है, शरीर तो माध्यम है कि मुंह बना है, जीभ बनी हुए, खाएंगे चबाएंगे, फूड पाइप से वो स्टमक में जाएगा, स्टमक में घोल होगा, वहां डाइजेशन होगा, स्टमक में से निकल करके इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल बन करके पास हो जाएगा। ये तो सिस्टम है, डाइजेशन के सिस्टम है शरीर के अंदर की चल रही है ऐसा। लेकिन अब आपको ये देखना है कि रात को भोजन करना या रात्रि भोजन का त्याग करना। अगर रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो हम व्रत में आते हैं, धर्म में आते हैं, व्रत का आचरण होता है, कई पाप से बचते हैं, जीवों के हिंसा से भी बच जाएंगे, जीवों की हिंसा भी नहीं होगी, और हम अपनी आत्मा को पाप कर्म से बचाएंगे। ये प्लस पॉइंट आप पहले समझिए। अब इसके बारे में हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं साहब। आपको मेडिकल व्यू पॉइंट बताएंगे, आपको जो है आरोग्य के नियम बताएंगे, आपको बॉडी के शरीर शास्त्र के नियम बताएंगे, पूरी डाइजेशन सिस्टम, बड़ा अच्छा एक एंगल है। और डिफरेंट एंगल से हम समझते समझते रात्रि भोजन को हम समझने की कोशिश करें साहब, तो आपको ख्याल में आ जाएगा थोड़ा। आप जरा साथ में देखेंगे और नोट्स भी करेंगे। जठर अग्नि की तीव्रता कम होना शुरू होती है, तो उस समय थोड़ा कुछ हल्का खाएं, माने जितना सुबह खाया उससे कुछ कम खाएं तो अच्छा है। ना खाएं तो और भी अच्छा है, खाली फल खा लें, जूस पी लें, दही पी लें, मट्ठा पी लें, आदि आदि। शाम को फिर खाएं। अब शाम का भागवत जी कहते हैं कि आपने एक चीज देखी है ना, वो बहुत प्रकृति से सीखने की जरूरत है। दीपक भरा तेल का दीपक आप जलाना शुरू करिए तो पहली लौ खूब तेजी से जलेगी, ठीक है, और अंतिम लौ भी तेजी से जलेगी। माने दीपक जब बुझने वाला होगा तो बुझने से पहले वो बहुत तेज जलेगा। यही पेट का भी नियम है। जठर अग्नि सुबह सुबह बहुत तीव्र होगी और शाम को जब सूर्यास्त होने जा रहा है तब भी तीव्र होगी, बहुत तीव्र होगी। तो कहते हैं शाम का खाना सूरज के रहते रहते खा लो, सूरज डूबा तो अग्नि भी डूबी। तो वैसे तो जैन दर्शन में कहा है रात्रि भोजन निषेध है, भागवत जी भी यही कहते हैं, तरीका अलग है बस। आप अहिंसा के लिए कहते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए कहते हैं। वो ये कहते हैं शाम का खाना तो सूरज डूबने के बाद दुनिया में कोई नहीं खाता। गाय को खिला के देख लो, नहीं खाएगी, भैंस भी नहीं खाती, खिला के देख लो, बकरी भी नहीं खाएगी, बकरा गधे को खिला के देख लो, खाता नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं खाता। आप खाते हैं तो आप अपने को कंपेयर कर लीजिए कि किसके साथ हैं आप। कोई जानवर, कोई जीव राशि सूरज डूबने के बाद खाती नहीं, तो आप क्यों खा रहे हैं? प्रकृति का नियम भागवत जी कहते हैं पालन करिए। माने रात का खाना जल्दी कर दीजिए, सूरज के रहते रहते, माने 5-6 बजे के आसपास आपके यहाँ सूरज डूबता है, 6 बजे या 6:30 बजे, वही समय सबसे अच्छा है डूबने से पहले। अब कितना पहले? तो भागवत जी ने उसका कैलकुलेशन दिया, 40 मिनट पहले। सूरज डूबने का समय पता कर लीजिए। चेन्नई में सूरज शाम को 7 बजे डूब रहा है तो 6:20 तक, 6 बजे डूब रहा है तो 5:20 तक। ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, सूरज डूबने से 40 मिनट पहले का ही निकलेगा। तो 40 मिनट पहले शाम का खाना खा लीजिए
और सुबह का तो सूरज निकलने के 2.5 घंटे तक कभी भी खा लीजिए, दोनों समय पेट भर के खा लीजिए। फिर कहेंगे जी रात को क्या? तो रात के लिए भागवत जी कहते हैं कि एक ही चीज है रात कहते हैं जिसमें सबसे अच्छा उन्होंने दूध कहा है। दूध तो वो भी नहीं ले सकते, लेकिन आप गृहस्थी लोग हैं तो इतनी छूट चाहे तो आप ले सकते हैं। के बाद मैंने आपको कल कहा था, हमारे पेट में जठर स्थान में कुछ ऐसे हार्मोन्स या एंजाइम्स या रस पैदा होते हैं जो दूध को पचाते हैं। इसलिए वो कहते हैं सूर्य डूबने के बाद जो चीज खाने वाली, तो रात को दूध रख लीजिए, 6 बजे तक भरपेट खाया तो शाम को 6 बजे खूब अच्छी सी भूख लगेगी। फिर आप कहेंगे जी हम तो दुकान पे बैठे हैं 6 बजे, तो डब्बा मंगा लीजिए, दुकान में डब्बा आ सकता है। हाँ, डब्बा आने में हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आप में से कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट है, किसी को भी बात का गंभीर रोग है, आज से ये सूत्र चालू कर दीजिए। 3 महीने बाद आप खुद मुझे फोन करके कहेंगे राजीव भाई पहले से बहुत अच्छा हूं, शुगर लेवल कम हो रहा है, अस्थमा मेरा पहले से कम हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड चेक कर लीजिए और इस सूत्र को शुरू कर दीजिए। 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, पहले से कम होगा। VLDL LDL आज चेक कर लीजिए, 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से घटेगा। HDL आज चेक करा लीजिए, 3 महीने बाद चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और HDL बढ़ना ही चाहिए, LDL VLDL कम होना चाहिए। तो ये सूत्र भागवत जी का जितना संभव हो आप ईमानदारी से पालन करिए, वो आपको। देखिए अभी आपने हाँ माइक चालू છે સમજે સંભળાય છે કહું છું તો આવે છે, અવાજ આવે છે। आपने अभी ये देखा, यहाँ पर आपको ये ख्याल आया कि किस तरह से रात्रि भोजन का निषेध क्यों किया है, रात को खाने के निषेध करने का प्रयोजन क्या है। तो यहाँ पर आपको मेडिकल साइंस की दृष्टि से आयुर्वेद का एंगल समझाया। आयुर्वेद शास्त्र ने कहा है कि जस्ट लाइक द सनराइज अवर डाइजेशन इज आल्सो राइजिंग, इंक्रीजिंग दैट अकॉर्डिंग टू द सनराइज। जैसे सूर्य उदय होगा हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तब हमारे अंदर का जो है डाइजेशन भी पावर बढ़ता है। आपने कभी देखा है सूर्यमुखी कमल, जैसे सनराइज होता है तो कमल खिलता है, सूर्य अस्त होता है कमल भी वापिस मुरझा जाता है। तो ये भी एक नेचर है, आपने नेचर के साथ देखा है। सेम चीज अपने शरीर के नेचर के साथ देखिए, अब आपको ख्याल आएगा कि हमारे शरीर के नेचर में भी इंटरनल स्टमक इज वन टाइप ऑफ लोटस, एक कमल के जैसा है। If the sun will rise, the temperature and heat will increase, our internal lotus of the digestion power, it will be just open. तो वो डाइजेशन शुरू करेगा साहब। अगर आपने रात को खाया तो लोटस बंद है, कमल बंद है, सन हीट नहीं है, सन लाइट नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, सब बंद हो जाएगा। अब उसके अंदर आपके शरीर में वो पड़ा हुआ आहार सड़ता रहेगा। अब वो सड़ता रहेगा तो एसिडिटी बढ़ाएगा, गैसेस बढ़ाएगा, शरीर के अंदर सारी प्रक्रिया सिस्टम बिगाड़ देगा सब। ये आपको तकलीफ होगी और फिर बीमारियां शुरू हो जाती है सब। आप ये समझने, एक पूरी लाइफ समझिए। आयुर्वेद शास्त्र इट इज नॉट ओनली फॉर द मेडिसिन, आयुर्वेद शास्त्र इट इज द गुड थियोरी टू लिव द बेटर लाइफ विदाउट एनी डिजीज। वो आपको समझा रहे हैं आयुर्वेद शास्त्र कि मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है और आप कैसा जीवन जी सकते हैं, ये बेटर है। तो हमको जीवन कैसा जीना है। इफ आयुर्वेद शास्त्र जस्ट टीचेज अस द डिफरेंट प्रिंसिपल्स, व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट, वेयर टू ईट, व्हाट टू ईट, अगर इतने बेसिक प्रिंसिपल हमको समझ में आ जाए, then there are no chances of any disease. हम बीमार होने के बाद मेडिसिन लें, बेटर है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम पहले सिस्टम को फॉलो करें, और सिस्टम फॉलो करें तो आपको ख्याल आएगा। मैं आज पूछता हूं आपके पास, आपको पूछता हूं,
आप देखिए कि इंसानों को ज्यादा बीमारियां हैं कि जानवरों को ज्यादा बीमारी? आपने कभी सुना किसी गाय भैंस बकरी को डायबिटीज हुई क्या? किसी जानवर को डायबिटीज होती है, लेकिन इंसानों को रोज होती है साहब। ये क्या कारण है? इतना ओवर डायबिटीज, इतनी बीमारियां, ऐसी ऐसी बीमारियां, और पूरी लाइफ उसके साथ जीते रहो। कोई डॉक्टर आपकी डायबिटीज लाइफ में नहीं मिटाते। डॉक्टर तो खुश होते हैं, बहुत अच्छा है कि नाउ ही बिकेम माय परमानेंट क्लाइंट, अब ये मेरा परमानेंट क्लाइंट बन गया। डॉक्टर सेज दैट ही इज नॉट द पेशेंट, ही इज माय परमानेंट क्लाइंट। अब ये हमारी समस्या है। डॉक्टर पैसा कमाता रहेगा, हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ होती रहेगी और हमारा चक्कर चलता रहेगा साहब। आप डायबिटीज में से पूरी लाइफ में बाहर नहीं आ सकते, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल अब आप आयुर्वेद शास्त्र के जीवन जीने में संयोग बरोबर संभालेंगे तो आपको डायबिटीज कभी नहीं होगी और पूरी लाइफ में डायबिटीज दोबारा नहीं होगी। इस तरह से आप बाहर निकल सकते हो। पहले तो रात्रि भोजन ही त्याग कर दो। डायबिटीज जो है ये डाइजेशन सिस्टम अपसेट होने का ही डिजीज है। जिसका डाइजेशन बिगड़ा है, जिसका पाचन तंत्र ही खराब हो गया है, वो डाइजेशन हो ही नहीं रहा है, और फिर डॉक्टर आपको कह रहे हर 2 घंटे में खाओ, हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाओ, हर बार में खाते रहो। अब इससे तो डायबिटीज पूरी लाइफ में कभी नहीं मिटेगा। और हमने एक ब्लाइंड फेथ बना लिए कि नाउ इट इज द गॉड, डॉक्टर इज आल्सो गॉड, डॉक्टर इज बिकम ए गॉड, ही इज सेकंड टू गॉड। ये हमारी मानसिकता, यही हमको पूरी लाइफ बीमार कर रहे हैं। थायराइड पूरी लाइफ में किसी को नहीं मिटती है, ब्लड प्रेशर पूरी लाइफ में किसी को नहीं मिटता है, आपको कई प्रॉब्लम ऐसे, एसिडिटी पूरी लाइफ में कभी किसी को नहीं मिटती है। आप उसके लिए 100 साल तक गोलियां खाते रहो, आप दवाइयां खाते रहो। अब ये कौन सी समझदारी है सर? और आज आपके वहां फॉरेन में तो सबसे ज्यादा है ओबेसिटी, इतनी हैवी ओबेसिटी है। अब वो रात को 10 बजे पिज्जा खाएंगे, पास्ता खाएंगे, बर्गर खाएंगे, ब्रेड खाएंगे और खा करके सो जाएंगे सर। अब फिर खा करके रात को उसको टीवी देखना है, 12 बजे सोएंगे, 1 बजे तक नींद नहीं आएगी, फिर सुबह 8-9 बजे तक उठेंगे नहीं। फटाफट किया, चलो जॉब है भागो, चलो जॉब है जल्दी जाना है। ये क्या चक्कर है? ये तो कोई लाइफ ही नहीं है सर, कोई मतलब नहीं है ऐसा जीवन जीने का। तो आपको तो सबसे अच्छा निरोगी और स्वस्थ जीवन जीना है, तो वो एंगल भी समझ लो कम से कम। चलो आप रिलीजियस एंगल न भी समझो चलो, लेकिन रिलीजियस एंगल ही सबसे इम्पोर्टेंट है। रात के समय रसोई बनाना, रसोई खाना, रसोई खिलाना, बनाने आदि की सारी प्रोसेस में कितने जीव जंतुओं की हिंसा होगी। अब बैक्टीरिया ज्यादा है, 3 इंद्रिय वाले बग्स वगैरह ज्यादा है, मॉस्किटोज वगैरह ज्यादा है। आप 4 इंद्रिय वाले जीव है, पंचेंद्रिय जीव है। एक स्पाइडर को देखा है आपने? वो ऊपर से नीचे उतरता है, खाने पीने के लिए उतरता है। तो जीवन। अब ये जिस तरह से हम देखते हैं, हम जानते हैं कि रात्रि भोजन के त्याग का मुख्य विधान तो इन जीवों के हिसाब से। आप होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ किचन में देखो। आप गए कभी किचन में रेस्टोरेंट के? आप डाइनिंग हॉल पर टेबल पर बैठकर आराम से खा के आ जाते हो, आपको पता ही नहीं है वो क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, किस तरह से बन रहा है। अब फूड इंडस्ट्री आ गई, फूड की फैक्ट्रियां आ गई। अब फूड इंडस्ट्री के अंदर डे एंड नाइट मशीन चलती रहे 24 घंटे, वहां पर तो बंद होने का सवाल नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी ह्यूज फैक्ट्रियां, इतनी बड़ी ह्यूज जो है मशीनरीज, वहां पर आप एक एक देखो तो कल्पना नहीं करते हैं, आंख अक्ल काम नहीं करे। अब आप क्या सोचेंगे? आपका आर्ग्यूमेंट आप करेंगे, अभी प्रश्न पूछने का टाइम आएंगे तो पूछेंगे महाराज जी अब तो 1 लाइट नहीं हम 10 लाइट लगा देते हैं तो रात होती ही नहीं है सर। पूरी दुनिया में बाहर रात हो जाए, हमारे घर में तो रात ही नहीं होती है। अब रात नहीं होती है तो कौन से जीव जंतु आते हैं? आपने कभी देखा डे टाइम के अंदर मच्छर, मॉस्किटोज कहाँ छिपे रहते हैं, और आप 10 ट्यूबलाइट कर लो मच्छर बरोबर आते हैं। अब मच्छर को कौन समझाने गया, कौन कहने गया कि अभी डे टाइम है कि नाइट टाइम है?
आर्टिफिशियल लाइट है कि सनलाइट है, उसको भी अक्ल है कि नहीं, पता चलता है कि नहीं, आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कुछ जीव जंतुओं के बारे में, देख लो, आपको ख्याल आ जाएगा। आवाज नहीं, बस जिस तरह से आपको डे टाइम सामने सूर्य दिख रहा है, उस समय कोई बैक्टीरिया, कोई मॉस्किटोस, कोई कुछ भी नहीं दिख रहे हैं साहब, क्योंकि डे टाइम के अंदर ओनली सनलाइट नहीं है, बट देयर इज अ टेम्परेचर हीट इन द सनलाइट, तो वो हमारे डाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब सूर्य का प्रकाश रहता है, सूर्य का टेम्परेचर रहता है, मच्छर मॉस्किटोस को तो आंख है, वो तो आंख से देखता है, उसको ख्याल है, लेकिन दूसरे 3 रे के प्राणी जिनको तो आंख भी नहीं है, लाल चींटी है या काली ब्लैक चींटी है, एंट वगैरह जो है, उनको तो आंख भी नहीं है, लेकिन वो भी सब खाने के पीछे तो चलेंगे। एक कहीं पर भी मीठा दूध का ड्रॉप गिरा है तो 50 चींटियां आ जाएगी, शक्कर गिरी है तो वहां चींटियां आ जाएगी साहब। आप देख लेंगे एक 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 के लिए। अब देखिए यहाँ पर रात्रि भोजन का त्याग करने के लिए सनलाइट पूरी है, और सनलाइट के टाइम में और उसके बाद में आगे जो है, अभी आप देख लो कि भाई आर्टिफिशियल लाइट है और आप खा रहे हो, तो जीव जंतु को कहाँ किस तरीके से आएंगे पता ही नहीं चलेगा आपको, कैसे कैसे जीव जंतु आ रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब ये एक महिला जो है वो बाल बना रही है और ये शेख साहब भोजन करें, देखो 2-3 उसके अंदर जू गिर जाती है, महिलाओं के सिर पर बाल में जो होती है, अब वो बनाते समय 1-2 जीव गिर गए, वो शेठ के खाने में आई, दाल में गिरी या सब्जी में गिरी, अब वो खाने में आए तो उनको जलोदर हो गया, पेट बड़ा हो गया और पेट के अंदर 10 लीटर पानी भर गया, ऐसी हालत हो गई साहब। अब इधर देखिए बाजू में ये दूध का ग्लास है, अब बच्चे या कोई दूध पी रहे हैं, उस मक्खी आकर के गिर रही है, अब ऐसे मक्खी आकर दूध में गिर रही और उसको ध्यान ही नहीं है, अब वो तो पी रहे हैं साहब, अब पीने के कारण ये हुआ कि उसको वॉमिटिंग चालू हो गई साहब, अब ऐसे वॉमिटिंग वगैरह चालू होने के कारण जो है और बीमारियां बढ़ जाएगी। अब ये तो डेली की खाने की हैबिट है, कौन सोच रहा है साहब। देखिए अभी जो राजीव दीक्षित भाई थे वो कोई जैन नहीं है, उन्होंने आपको कहा कि रात को दूध पीने की छूट ले लो, तो वो आयुर्वेद के टीचर है, इस ऐसे एक आयुर्वेद वैद्य है, वो इस एंगल से सिखाते हैं आपको। यहाँ पर है कि आपने सूर्यास्त होने के पहले ही अगर दूध भी पी लिया तो रात को आपकी कोई आवश्यकता नहीं बच रही है। हाँ जी, इधर देखिए आप चींटी, अब चींटी को आप देख रहे हो जिस तरह से, अब कहाँ से लाइन से इतनी चींटियां दीवार के सहारे से चली आ रही है, आपकी टेबल पर थाली है, कटोरी है, ग्लास है, कुछ भी खाने पीने की एक छोटी सी चीज बाहर गिर गई, एक दाना भी गिर गया, जूठा दाना भी गिर गए तो चींटियों की लाइन लग गई। अब चींटियों की संख्या कितनी है आप गिन भी नहीं पाओगे, और ये तो सब जगह, कोई मैं बोलता हूँ चींटियां खाली इंडिया में ही है क्या, अटलांटा में चींटियां नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वाह भी बहुत अच्छी बात, फ्लोरिडा में नहीं होती है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती है, दुनिया के किस कोने में नहीं होती है, आप देख लो सब जगह पर ये तो जीव सृष्टि है। अभी इधर आप देखिए कि ये स्पाइडर है, जिसको यहाँ की हिंदी लैंग्वेज में मकड़ी बोलते हैं, अब वो भी अपनी नेट बना करके घूमती है, चलती है, लेकिन सब जीव है, सबको खाना पीना अनिवार्य है, अपने खाने पीने के लिए सब जीव दौड़ते हैं साहब। ये लड़का जो है वो रात को खा रहा था, उसकी थाली वगैरह आप वहां पर देख रहे हैं, तो उसके अंदर स्पाइडर आ गया और उसने टीवी देखते हुए खाया या इधर उधर बात करते खाया, तो स्पाइडर उसके पेट में गया, अब उसके कारण उसके स्किन ऊपर प्रॉब्लम आ गए, ल्यूकोडर्मा हो गया, ये सारी बीमारियां होती है। इधर आपको बताया बिच्छू जो है, अब बिच्छू आकर के वो भी खाने पीने में आ गया। ये भाई साहब जो है ऑफिस से आए और रात को खा रहे थे,
अब ऐसे ही उसके खाने में आ गया तो उसको ब्लड की वॉमिट हो गई। आप देख लीजिए। तो ये मतलब एक आर्टिस्ट ने ड्रॉ किया है डिजाइन से, अंदर आपको बता रहे हैं ऐसे में। अब इधर आपको देखिए कि ये जो है छिपकली नीचे आ रही है। अब उसको भी लगा कि हाँ सब खाने पीने की चीज अच्छी है, तो वो खाने बैठा, छिपकली आई, उसकी लार उस पर पड़ी, उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई, इन्फेक्शन शुरू हुआ। हॉस्पिटल में गया तो नर्स ने सलाइन चढ़ा दिया, उसका टेम्परेचर चेक करिए और फिर बोल रहे हैं कि भाई सीरियस है, थोड़ी परिस्थिति ऐसी सीरियस है। तो ये सब जो हो रहा है, ख्याल है कि नहीं? आखिर ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो, समझे कि नहीं? इधर कई बार आप देखिए कि विशेष जीव जंतु का जो है इतना प्रमाण बढ़ गया। अब कई बार तो यहाँ पर देखें कि मॉस्किटोज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कई बार देखें तो मक्खियां ज्यादा हो जाती है। अब मक्खी रात को शायद नहीं घूमती है, वो दिन में अपना घूमने कर खा पी करके जाकर छिप जाती है। अब इनको कैसे पता चलता है? मक्खी भी चौरेंद्रीय प्राणी है, इसको भी आंख है, उसको पता चलता है अभी दिन का टाइम है कि रात का टाइम है। तो जैसे ही सनसेट का टाइम आता है, मक्खी अपने 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 जगह पर जाकर छिप जाती है। फिर मच्छर बाहर आते हैं, मच्छर दिन में छिपे हुए रहेंगे क्या, और फिर वो बाहर में रात में आएंगे। अब आप बोलोगे हम तो 4 ट्यूबलाइट लगा देते हैं, लेकिन मच्छर को पता चलता है कि ट्यूबलाइट है कि क्या है। अब इधर देखिए, सर्प के कारण एक सांप ने आकर के किसी खाने में थाली में जूठा किया, वो खाने लगा तो सांप का स्नेक पॉइजन जो था वो उसमें आया। ये भाई साहब आए, इन्होंने खाया पिया, इनकी डेथ हो गई। अब उसको मरने के बाद अब जलाने के लिए, अग्नि संस्कार के लिए ले जा रहे हैं साहब। इधर आप देखिए कि ये सेठ साहब जो है, युवक लाल जो है बिछाना ओढ़ करके सोया, लेकिन उसको मलेरिया के मच्छर आ गए। अब आखिर वो भी तो जीव है, उनको भी खाने पीने की चीज है, तो खाने के लिए वो भी आते हैं। अब उसने मच्छर बैठे, मच्छर के खाने में उसका जो उसके एग्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर छोड़ दिए। अब ये भाई साहब ने खाया तो इसको मलेरिया पकड़ लिया, कोई डेंगू पकड़ लिया, किसी को चिकनगुनिया पकड़ लिया, तो उसके कारण उसको बुखार, टेम्परेचर वगैरह हाई हो गया साहब। इधर देखिए तो आपको जहरीले पदार्थ खाने में आ गए, समथिंग फूड पॉइजन। कई बार जो है पॉइजन बन जाते हैं, फूड पॉइजन हो जाता है। और फूड पॉइजन हो जाने के बाद लूज मोशन किसी को होते हैं, किसी को वॉमिटिंग ज्यादा होती है, और फिर जा करके आपको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और डॉक्टर इंजेक्शन दे करके आपके लूज मोशन बंद कराते हैं या वॉमिटिंग बंद कराते हैं। तो वो भी एक उल्टी क्रिया है। ऊपर से त्रिफला हरडे लेकर के सपोर्ट करना था ताकि लूज मोशन बढ़ जाए, तो बॉडी में से सारा पॉइजन निकल जाए, लेकिन उल्टी मेंटालिटी चला रहे हैं लोग कई बार। अब इधर देखिए कुछ खाने में उल्टा हो गया। अब वो चाय कॉफी कुछ पी रहा था तो शायद या तो बाल आ गया या कोई फाइबर इस प्रकार के अलग से आ गए, उसके गले में अटक गए, अब उसको वॉमिटिंग हो रही है साहब। तो ऐसा भी होता है। आप ये मत सोचिए होटलों के अंदर और सब जगह पर, रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा होता है, आप क्या देखेंगे, हमेशा नीट एंड क्लीननेस बाहर देखोगे, बट व्हाट इज हैपनिंग इन द किचन? बनता तो किचन में है ना, वहां से बना करके ला करके आपको दिया गया। अब इतने होटलों के किचन के आपको वीडियोस और यहाँ पिक्चर्स बताए जाएं, अब सब तो यहाँ कलेक्शन नहीं है, आप लोग कोई कलेक्शन करिए। यहाँ बम्बई के अंदर तो धारावी एक स्लम एरिया है, स्लम एरिया के अंदर इतना बनता है, आपको पानी पूरी वगैरह कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाए तो अक्ल काम नहीं करेगी, स्लम एरिया के अंदर बनाते कैसे। अब ये करने के बाद जीव जो है नरक गति में गया। अब जरा देख लो इधर, नरक गति में गया है, और ये परमाधामी राक्षस जो है अब कैसे उसको जो है तीर और भाले से उसको नोच करके उसका खून निकलता है। नरक गति के अंदर ये हालत हो रही वहां पर परलोक में। अब दूसरी तरफ कौवे के हैं, उल्लू के हैं, ऐसे अवतार जन्म लेने पड़ते हैं हमको। अब जो रात्रि भोजन खाता है तो रात को चलने वाले पशु पक्षी बनता है, वो नेक्स्ट लाइफ में उसको लाइफ ऐसी मिलती है सब। तो ऐसा जन्म भी तो होता है कि नहीं जीवों का। छेद ऊपर एकदम ऊपर ना, अब अलग अलग जिस तरह से आपने देखा है। हाँ, ये देखिए रात्रि भोजन का परलोक में फल क्या मिलता है।
अब कोई जो है ईगल बना है, कोई बोवल ओवल बना है, और कोई जो है जंगली प्राणी बने हैं, कोई किस प्रकार के बनते हैं। तो ये हालत जीवों की होती है, क्योंकि आयुष्य यहाँ पर है। आयुष्य कितना है आपके पास? 60, 70, 80, 100 बरस आप जी लेंगे, लेकिन खाने पीने के बाद के जन्म क्या होते हैं? तो आप वाइल्ड लाइफ के अंदर डिस्कवरी में कभी देखिए, आपको पता चलेगा रात के अंदर निकलने वाले प्राणी। अब वो रात को बाहर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वहां पर खाएंगे, एक दूसरे को खाना है। इधर आप आइए तो नरक गति के अंदर ये हालत हो रही है। तो नरक गति के अंदर देखिए, परमाधामी ने नीचे आग लगाकर एक बड़ी कढ़ाई के अंदर उस जीव को डाल दिया। आपने अगर कैटरिंग वालों को ऑर्डर दिया, अब कैटरिंग वालों को ऑर्डर दे करके आपके ब्याह, शादी, सगाई, कोई भी ऐसे फंक्शन आए, तो उसमें वो लोग बनाएंगे कब? वो 2-2 दिन का पड़ा रखेंगे। कई बार आटा बनाया तो फ्रिज में रख दिया, कई बार कुछ बनाया तो बाग करके रख गए। अब वहां पर कई बार खुला पड़ा रहता है, चूहे अंदर आ जाते हैं। चूहों को भी तो खाने पीने की चीज है। बिल्ली भी दूध को देखकर छोड़ती नहीं है साहब। ऐसे जो है खाने पीने के कई निमित्त आते हैं, कारणीभूत बनते हैं, और उसमें अपने आप को जो है खाने में कई बार कैसे बड़े बड़े पंचेंद्रिय जीव आ जाते हैं। इंग्लिश वीडियो तो खावा શું આવી ગયું કોપરેટ કરી જાય। ऐसा भी होता है। तो जब ऐसा होता है तो हमको पहले उसका त्याग कैसे करना है, किस तरह से आप त्याग कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो, ये आपको देखना चाहिए साहब। तो ये हमको ख्याल आता है, इन जीवों की रक्षा करनी है। ऐसी चीजें कैटरिंग वालों को तो मुंबई में यहाँ पर देखते हैं, और वेटर्स जो आते हैं वो तो सब आप जानते ही हो कैसे क्लास के लोग होते हैं वेटर्स जो है। क्योंकि अब सबको फंक्शन हुए तो कैटरिंग वाले को ऑर्डर दे दिया, वेटर वालों को ला दिया, वेटर वालों को कपड़ा ड्रेस पहना करके आपको सर्व करने के लिए रख लिया। अब कौन जानता है भाई साहब किस लोगों को कैसी बीमारी है, किन लोगों को कैसी बीमारी है। अब वही कल बना रहे हैं, आपको सुबह उठ करके 7 बजे 8 बजे 50 आइटम खाना है, तो वो पूरी रात बनाएंगे। तो ये तो और डबल दोष है। रात्रि भोजन करना नहीं, लेकिन रात को बनाना भी तो नहीं है ना। ये पहले आप मेन इंपॉर्टेंट है। रात को बनाएंगे, रात को लाएंगे, रात को भिगोएंगे, रात को रखेंगे, रात को करेंगे, फिर रात को खाएंगे। वो सब एक ग्रुप में आ रहे हैं, हम सब उसके भागीदार बनते जा रहे हैं। सबको एक ही शरीर का भाग बनता है, दोष लगता है, ये हमको पहले ही समझना चाहिए सब। तो यहाँ पर जो डिफरेंट एंगल्स अलग अलग लिए हैं, और इन एंगलों के अंदर अब आपको बीमारी की बात थोड़ी सी बता दे, डाइजेशन सिस्टम की बात मैं थोड़ी सी बता दूं। एक तरफ तो आप खुराक अगर आपका मैदा का है, चावल का है, गेहूं का है, जो हैवी डाइजेस्टिव चीज है, मैदे के अंदर प्रोटीन बचता ही नहीं है। अगर आपने खाया है, और वो चाहे पिज्जा के रूप में, चाहे ब्रेड के रूप में, चाहे पास्ता के रूप में, चाहे बर्गर, वॉट एवर इट में भी, अब आपने खाया तो बॉडी क्या करेगी अंदर से? जब उसमें कोई तत्व नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, कोई कैल्शियम नहीं है, कोई कैलोरीज नहीं है, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, तो डाइजेशन होगा कैसे, करेगा क्या? वो जाकर के अंदर पड़ा सड़ेगा अंदर से, और वो सड़ेगा तो उसमें से आपको पित्त, एसिडिटी, गैस बनता ही बनता रहेगा। तो एक तो फिजिकल बेनिफिट तो कोई है नहीं, शरीर को तो कोई फायदा मिला नहीं। अच्छा, इफ यू आर इन द डे टाइम, इफ व्हेन यू आर ईटिंग इन द डे टाइम, देयर आर द फिजिकल एक्टिविटीज, you are just walking, running, whatever it may be, if you are going and coming, so your physical activity, so due to that physical activity you can digest it easily. But what happens in the night time? आपको खाया और सोना है। रात को खाने के बाद कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, तो वो जाकर के डाइजेस्ट नहीं होता है। तो डाइजेस्ट नहीं होता है तो इट कन्वर्ट इन द गैस, ये फैट फॉर्म के अंदर है, वो चर्बी के रूप में जमता है। देन यू आर गेटिंग द ओबेसिटी। सो व्हाट इज दैट ओबेसिटी? योर वेट इज डिफरेंट, द वेट ऑफ द बोन इज वेरी लाइट, बट व्हेन यू आर स्टोरिंग दैट फैट इन द बॉडी, तो वो आपका ज्यादा वजन बढ़ाएगा। एंड देन ड्यू टू दैट ओबेसिटी द हार्ट विल नॉट फंक्शन द फास्ट,
हार्ट बीट जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, वो नहीं होगी। आपका डाइजेशन बिगड़ा तो पेट तो इंजन है ना, स्टमक इज जस्ट लाइक द इंजन, तो वो वहां से सारी एनर्जी पूरी बॉडी को पहुंचाता है। बट लेकिन वहीं आपका मेन बंद हो गया तो जो है रस स्राव तैयार नहीं होगा तो बॉडी में क्या पहुंचेगा, फिर बीमारियां आपकी बढ़ती जाएगी। कितनी बीमारियां कितने प्रकार की कैसी कैसी बढ़ती जाएगी। कई एग्जाम्पल तो ऐसे हैं कि रात को खाने में क्या 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 है, किसी के तो ब्रेड में चूहा आ गया, किसी के ब्रेड में चीज उसके अंदर आया। अब चीज वगैरह बनाते पड़ी रहती है, वहां कितने चींटी मकोड़े आ जाते हैं सब। कई बार कई चीजें बनाते लोग जो है फ्लोरिंग के ऊपर होते हैं, प्रॉपर पॉट वगैरह नहीं होते हैं, प्रॉपर तपेले वगैरह नहीं होते हैं, कटिंग वगैरह के सिस्टम उनकी सही नहीं होती है, तो कई बीमारियां आती है। जरा इनको भी आप देख ले, ये तो आपके अमेरिका का ही वीडियो है, उससे Pasta, ख्याल है। bread, even some wine. All things you expect to see on an Italian restaurant's menu. But for Chia Barajas, what he said came on his plate had him out the door before the first course was even over. I ate 3 bites out of it, and next thing I know, I see lettuce moving, and I was like, "What is that?" Take a closer look. That right there, it's a beetle. That was a black beetle, pinchers. I mean, still kicking. Yeah, he was good 1.5 inches big. Aside, he definitely did not order with his meal. I've never had that. I've never. Yeah, not a good salad topping. While the beetle was not on the menu, Sean May with the Amarillo Environmental Health Department says bugs are no strangers to the restaurant industry. It probably happens more than all of us would like to see. I don't know if I'd say it's common, but we do get reports from time to time. According to those reports, Johnny Carino's is visited by inspectors at least once every 45 days, a standard in Amarillo. If we find a violation, we're doing a follow-up inspection. So it's a very serious thing, and we spend my staff spends a considerable amount of their time in restaurants working with restaurant owners to make it safe for the public. And when situations like this happen, We're going to go back and we're going to really do a thorough inspection of the kitchen. things to look out for to help keep the bugs out include patching holes in walls or ceilings, keeping food stored off the ground, and making sure screens on windows and doors are properly installed. As for Barajas, the restaurant sent him a $50 gift card, but it's something he does not plan on using. I'm not eating salads anymore. I'm a meatitarian, so that's it. I'm done. We were able to take a look. अब ये आप जिस तरह से देख रहे हैं रेस्टोरेंट की हालत, होटल्स की हालत, वहां पर खाना पीना, बाहर का बना हुआ खाना पीना, स्ट्रीट फूड जो होता है वो बना बनाया खाना पीना। अब आज दुनिया में आप जानते हो फूड मार्केट ही सबसे बड़ी मार्केट चल रही है, बाकी के सब बिजनेस स्टॉप पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो है खाने पीने का इतना चल रहा है कि लोग इसके हैबिचुअल हो गए। रास्ते पर जाकर खाना है, रास्तों पर बिकता हुआ खाना है, खुला पड़ा हुआ खाना है, दिन हो या रात हो, कब बना है कैसे बना है, कोई देखने को सोचने को तैयार नहीं है। कभी भी खाओ, कुछ भी खाओ। ये जो हमारी आदतें बढ़ गई है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। मैं समझता हूँ थोड़ा आज टाइम में ज़्यादा ही बोला हूँ, व्याख्यान ज़्यादा चला आपको समझाने के लिए। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो हुए वो हम ले लेते हैं। आपको जिनको भी पूछना है वो अपना अपना अनम्यूट करिए और फिर आप उसमें से पूछिए, और ये चीज़ आप खुद देखिए, खुद समझाइए, सबको समझाने में ख्याल है। कल तो आप ये कहेंगे भाई महावीर स्वामी ने क्यों रात को खाने का निषेध किया कि 2500 साल पहले देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, पीपल हैव नॉट द प्रॉपर लाइट, सो एट दैट टाइम महावीर स्वामी टोल्ड दैट डोंट ईट इन द नाइट टाइम। लेकिन आज तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, लाइटें अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लाइटों के अंदर जा कर के देखिए आप, जहाँ होटलों में ओवर लाइट होती है तो भी आप देखिए कितने बैक्टीरिया, कितने जो इंसेक्ट्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, हर प्रकार के जीवों का प्रमाण आपको ख्याल आ जाएगा। तो महावीर स्वामी के लिए 2500 साल पहले और आज ट्यूबलाइट और डे लाइट और एलईडी और किसी से कोई मतलब नहीं है साहब। भगवान ने जो निषेध किया है वो इस हेतु पर्पस क्या है वो समझे पहले। तो ये तो जीव हिंसा से बचना है,
और खास करके नरक से बचने के लिए हमको रात्रि भोजन का त्याग करना बहुत अनिवार्य है। हाँ साहब, मैं जरा मौन रहता हूँ क्योंकि मेरी व्याख्यान देने की हैबिट ज़्यादा है, तो मैं बोलता ही रहूँगा। आपको those who want to ask the question, they should unmute and then ask one by one. आप अपने आप को एक 1 by 1 अनम्यूट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बोलो, कोने पूछू छे बोलजो। महाराज साहब मथेनम वंदामी। हाँ धर्मला में बोलिए। महाराज साहब, ये हमने समझा कि रात्रि भोजन से एक डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके वजह से काफी डिजीजेस होती हैं। अगर दिन में खा ले तो रात का जो प्रहर होता है तब डाइजेशन ठीक से हो जाता है और हमें नींद भी अच्छी आती है और बॉडी के डिजीजेस कम हो जाते हैं। एक वो हमने समझा। दूसरा आपने ये समझाया कि जीव हिंसा रात को ज्यादा हो जाती है और जीव हिंसा खाने में आने से हमें पंचेंद्रिय तक जीव की हिंसा का पाप लग सकता है। वो आपने समझाया, सही समझा महाराज साहब? और बिल्कुल। तीसरा मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जीव की उत्पत्ति रात को बढ़ जाती है, ऐसा कुछ है जिसके वजह से रात्रि भोजन का त्याग कहा गया है? सवाल उत्पत्ति का नहीं है, वो जीव उत्पन्न तो हुए अपने हिसाब से, लेकिन उनका भी पेट है, उनको भी खाना है, तो वो भी खाने की चीजों के लिए दौड़ेंगे। तब आप क्या करेंगे साहब? सबका जीवन तो उसी पर है ना। एक शक्कर जो है चींटी के लिए भी बहुत जरूरी है। एक कण भी शक्कर को मिल जाए तो चींटियां दौड़ती है, लेकिन अब चींटियां दिन भर जिंदगी भर शक्कर खा ले तो भी उसको डायबिटीज नहीं होती, लेकिन उसका खुराक है, आहार है, उसके लिए दौड़ेगी। अब ये चींटियां कोई रात को उत्पन्न हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन रात पड़ते जहां खाने का मिला तो भाग कर के आई है। हो सकता है दिन में भी आएगी। चींटी तो 3 जीव, उसको रात दिन से मतलब नहीं है। 4 इंद्रिय जीव को रात दिन से मतलब है, पंचेंद्रिय जीव को रात दिन से मतलब है। ये स्ट्रिप जो होती है वॉल से जो उतरती है, तो वो जो है उसके लिए रात दिन का मतलब है, वो देखेगी उसके लिए। जी महाराज साहब, एक मुझे पूछना था कि कोई सीजन के वजह से भी कुछ चेंजेस होते हैं? सीजन ये है रेनी, ड्यू टू द रेनी सीजन जो है जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है। रेनी सीजन का एटमॉस्फेयर, रेनी सीजन का वातावरण, रेनी सीजन के अंदर सब कुछ होता है, तो बहुत ज्यादा ओवर होती है। ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि क्लाइमेट एकदम बंद हो जाती है, सनलाइट बहुत कम हो जाती है, इसलिए ज्यादा होने की चांसेस रहते हैं। और दूसरा डाइजेशन पे भी फर्क गिरता है सीजन के वजह से। महाराज साहब, अभी क्या है मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो गया है कि सब साफ सफाई के लिए केमिकल्स ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसके वजह से वो इतने सारे जीव जंतु मर जाते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन ये केमिकल्स भी हमारे खाने में आ जाते हैं और उसके वजह से भी हमें बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल होती है। अब पेस्टिसाइड्स कितने आ रहे हैं, आप ये देखो ना, कितने पेस्टिसाइड जो खाने पीने के अंदर। आपने टोमेटो केचप बनाया, अब उसको बड़ा रखना है, 1 साल भर रखना है। आपने मैंगो की चीज जूस बनाया, उसको 1 साल पड़ा रखना है, तो उसमें पेस्टिसाइड्स के बिना वो कैसे करेंगे? एंड फ्रॉम द एग्रीकल्चर, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यू सी यूरिया, सल्फर एंड फॉस्फोरस, all these are the chemicals. And in this type of chemicalized fertilizer, they are doing the agriculture. They are growing the vegetables, fruits and all the grains. अब वो सारा ही केमिकल आ रहा है, इसके कारण तो कैंसर के परसेंटेज 70 लाख के ऊपर पहुंच गए। तो कैंसर के परसेंटेज कितने बढ़ गए? कैंसर मात्रा कितनी ज्यादा बढ़ रही है। तो ये भी बचना है, देखना ही है आपको। और अगर आप डे टाइम में खा रहे हो, घर में बनाकर खा रहे हो, फ्रेश चीजें बनाकर खा रहे हो, तो जीवन तो जी रहे हैं ना। हिंदुस्तान के अंदर हम लोग साधु साध्वी आज कितने 14,000 की संख्या में, वो भी तो जीवन जी रहे, व्रत पचकान तप के साथ जी रहे।
हमारा तो जीवन कैसा, रात सूर्यास्त होने के बाद पानी भी नहीं पी सकते। अब वो बाकी के मैं आपको शास्त्र दो, महाभारत के अंदर, मार्कंडेय पुराण के अंदर, धार्मिक ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों के अंदर, सब जगह उन्होंने रात्रि भोजन का निषेध किया है। और वो रात का निषेध करके ही स्पष्ट करें कि रात को खाने में फायदा नहीं है। अब आप ये कहो कि आज के जमाने में लाइफस्टाइल चेंज हो गई और एक बिल्कुल ऐसे आर्टिफिशियल लाइट के अंदर आप खा रहे हो, 10 ट्यूबलाइटें घर में लगी हुई है, इसका मतलब ये मत सोचिए 10 ट्यूबलाइट हो तो भी वो सनलाइट की कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। 10 ट्यूबलाइट का प्रकाश और 10 ट्यूबलाइट की टेम्परेचर और हीट जो है उसके जितना नहीं होता है। तो वहाँ जीवों की उत्पत्ति और जीवों का प्रमाण बहुत ज्यादा है, वो आपको पहले समझना बहुत अनिवार्य हो जाएगा। महावीर स्वामी ने फिजिकल एंगल से नहीं कहा है, महावीर स्वामी ने डिजीज वाइज या मेडिकल एंगल से नहीं कहा है, महावीर स्वामी ने बिल्कुल जीव हिंसा के एंगल से कहा है, प्राणातिपात की जीव हिंसा का पाप क्या है उस एंगल से कहा है, और उसके कारण जीवों की नरक गति ज्यादा होती है, वो एंगल समझाए। आज के जमाने में हम उसको फिजिकल एंगल ज्यादा लेते हैं, डिजीज वाइज ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो बट नेचुरल मेडिकल साइंस इज आल्सो एक्सेप्टेड द थिंग दैट इन द नाइट टाइम डाइजेशन पावर इज 50% वीक। डे टाइम के अंदर टेम्परेचर के अंदर आपकी डाइजेशन पावर जो है 150% बढ़ जाता है। तो ये आपको सोचना है, बरोबर है? बोलिए महाराज साहब, मथेड़ी वंदामी एक પ્રશ્ન આપે કીધું વ્રતનું અને ચોથા ગુણસ્થાન ને પાંચમા ગુણસ્થાન વચ્ચે જે ડિફરન્સ છે એ વ્રતનો છે એમ માનવાનું કે વ્રતમાં ન હો તો તમે ચોથા ગુણસ્થાનમાં જ હો અને જો વ્રત લ્યો તો પાંચમામાં આવો. બરાબર. અચ્છા, સમજો. અને એ તમે 12 વ્રત જે કીધા એમાંથી જે રાત્રિ ભોજન કીધું આ એક, એમાં રાત્રિ ભોજનમાં બી આપણે પ્રોવિઝન રાખીને લઈ શકીએ છીએ કે 2 વખત મહિનામાં 3 વખત કે એવી રીતે હું રાત્રિ ભોજન કરી શકું, એવું કાંઈ એવું ઓલું રખાય ખરું કાંઈ પ્રોવિઝન? આપે કાંઈક વાત ના આપી શકીએ. અમે તો તમારો પ્લસ પોઈન્ટ જોઈએ કે હાલો ને ભાઈ 28 દિવસ પાળે છે ને એ અમે વ્યૂ પોઈન્ટ એંગલ થી જોઈએ. અમારા માટે અમે પરમિશન ના આપી શકીએ. તમે વિચાર કરો કે એક રાત ન ખાધું તો क्या मरी जाइए. इंडिया के अंदर आप देखो कि 8 बरस का बच्चा भी 28 कर लेता है, 4 बरस की छोटी बच्ची भी 28 कर लेती है। तो कौन से मर जाते हैं एक रात को नहीं खाया तो। लेकिन अब आपकी सिचुएशन, वैसी सिचुएशन आ जाए, परिस्थिति आपकी आ जाए, आप धीरे धीरे व्रत पालने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा पाल करके। अब आपको अभी विजय भाई को तो 60-65 कितने हुए होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो भी थोड़ा सा सोचते हैं कि बहुत स्लोली चलना है उनको। आपको ये लगेगा मैं तो 100 बरस की लाइफ का है, लेकिन आपको ये सोचना है खाना पीना जितना शरीर के लिए अनिवार्य है उतना ही वहां पर शास्त्र में ये कहा है कि आप कम से कम खाकर मैक्सिमम ज्यादा जीवन अच्छा जी सकते हो। ख्याल है कि नहीं? तो वो आपको सोचना है अपनी तरह से, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है उस लेवल पर आप सोचिए। महाराज साहब स्टार्ट तो किया है लेकिन अभी इतना कंसिस्टेंसी नहीं आई है, तो उसके लिए व्रत ले सकते हैं अभी कि थोड़ा देर के बाद? एज यू लाइक, इट डिपेंड्स ऑन यू, योर विश। महाराज साहब जी, पीयूष शाह जी ने चैट में एक्चुअली बताया भी है और उसके बाद उनका क्वेश्चन भी है। तो पहले बोला है कि रात्रि भोजन बंद करने से ना केवल अधिक जीव हिंसा से बच सकते हैं, अपने शरीर और आरोग्य के लिए भी वो अच्छा है। और अभी उनका क्वेश्चन है जो वो बता रहे हैं, मॉनसून में लीलोतरी का उपयोग कम करने की बात है और खास करके पत्ते वाली चीजें। तो महाराज साहब जी को उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने की विनती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि रेनी सीजन के मॉनसून के अंदर जीवोत्पत्ति ज्यादा बढ़ती है और वो भी अपने खाने के लिए लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर तो बैठती है, आती है।
तो आपको जो है मेथी की भाजी, पालक की भाजी इत्यादि जो कई भी लीफी वेजिटेबल्स है वो मॉनसून के रेनी सीजन में यू हैव टू स्टॉप इट। आप जितना बंद करेंगे आपके फायदे के लिए ही है, क्योंकि वो जीव जंतु उस पर बहुत ज्यादा होते हैं। अब उनको भी जीना है, उनको भी खाना है, वो भी खाए बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो आप देखिए कई बार लीव्स आप लेते हो लीफी वेजिटेबल, तो उसके बीच में होल्स 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 सब हो जाते हैं। तो उसका कारण ही ये है कि भाई उसके ऊपर के जो जीव जंतु है वो खा रहे हैं। अब वही ला करके आप खाने लग जाओ तो आपके घर में भी वही परिस्थिति हो जाएगी साहब। तो बचना तो बहुत जरूरी है ना, आखिर जरूर समझना चाहिए। महाराज साहब जी, एक YouTube में क्वेश्चन है जो ये टॉपिक रिलेटेड नहीं है, बट अनीता जी ने पूछा है कि वन क्वेश्चन बट नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ महाराज साहब जी एनर्जी एंड डू दे सफर फ्रॉम एनी डेफिशिएंसी एवर? ठीक है, वो अगले और टॉपिक में हम लेंगे। एनर्जी, नो डाउट एनर्जी कोई रात को खाने से आती है ऐसा तो नहीं है। If you are eating in the daytime, still you are getting the more energy. See that energy is not in the food, but if your stomach can digest it easily and absorb all the nutrition values in the body, then the energy will come. Otherwise, energy will not come. ये बेसिक प्रिंसिपल ना। आपने कितना भी अच्छा खाया, आपने बादाम पिस्ता का शीरा खाया, नो डाउट दैट इज वेरी हैवी थिंग, लेकिन इफ योर स्टमक इज नॉट रेडी टू डाइजेस्ट इट तो क्या करेंगे आप लोग बहुत बार स्वीट्स, अब जो लोग शादियों वगैरह में जाते हैं दे आर ईटिंग द स्वीट्स एंड एवरीथिंग, बट एट द नाइट टाइम एंड दे आर कमिंग एट द नाइट टाइम एंड 12 o'clock एंड 1 o'clock दे आर गोइंग टू बेड। अब उसके बाद उनका जो है डाइजेशन नहीं होगा, तो वो आपने कितना भी अच्छा शीरा पूरी खाया है लेकिन वो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। तो ये आपको पहले सोचना है। Either the things are the best, the good thing, but you are in the eating in the bad time, not in the proper time. तो पहले आप अपना फिजिकल एंगल समझिए, नो डाउट, लेकिन ये भी साथ में समझिए रिलीजियस व्यू पॉइंट क्या है वो भी आप समझिए। हमको मनुष्य जन्म में आकर के अब ऊपर उठना है। आप पहले ये डिसीजन लो कि मोक्ष मार्ग की दिशा में आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। अभी विजय भाई यही कह रहे थे कि भी हम व्रत लें कि नहीं लें, तो 2 दिन के लिए छोड़ करके आपको कौन सा फर्क पड़ने वाला है। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो आप आज लीजिए, और आज लेकर के 2-2 दिन की छूट वाला लेकर एक 4 महीने आपको प्रैक्टिस हो जाए, देन यू कैन स्टॉप इट परमानेंटली। एज यू लाइक, ऐसा नहीं सबके लिए कॉमन नियम है। हाँ, तो 2 દિવસ छूट वाળું દઈ દો વ્રત महाराज साहब। नमो हरियंताणं धारणा विग्रहं पचकाय नथना वगणं सहसागरणं महत्तरागरणं सर्वस्वमैवत्यागरणं। वो सिरे बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। बहुत अच्छा है, चलो धीरे धीरे एक एक कदम आगे तो बढ़ रहे हो। मत्तेन वंदामी साहिब जी। हाँ बोलिए साहिब जी, आपने लीफी वेजिटेबल्स बोला ना मॉनसून में नहीं खा सकते, तो पुदीना चलता है साहिब जी? अगर वो पहले से आपने बनाकर सुखा कर रखा है तो चलता है, मतलब उसके ऊपर बैक्टीरिया नहीं बैठे, जीव जंतु नहीं बैठे हो, उसके ऊपर होल नहीं पड़ते हैं। नहीं तो कई बार तो हमने तो देखा है कि नीम की पत्ती के ऊपर भी जो है ज्यादा बैक्टीरिया, इली जो होती है ना, वो इली वगैरह आ जाती है, तो उसके अंदर भी 10 जगह पर होल पड़ जाते हैं। इसलिए बचने का हेतु है, बस मुख्य बात ये। पत्ता गोभी भी साहिब जी नहीं खाते चौमासे में? पत्ता गोभी के अंदर बहुत बड़े बड़े कीड़े अंदर रहते हैं, और कोई एक एक लीफ उसके खोल कर तो बनाते नहीं है, वो तो लिया और फटाफट कर दिया ऐसा, और उसके अंदर बड़े लंबे लंबे कीड़े होते हैं। अब क्या है कि सब प्रकार के वीडियो हमारे पास है नहीं, हमको कोई सहयोग करके कोई भेजो इकट्ठे करके तो दिखावे तो ज्यादा अच्छा है। अब मैं व्याख्यान दे सकता हूँ लेकिन मेरे को ये टेक्निकल नॉलेज नहीं है ऐसा, लेकिन है उसमें खोल के करे तो चलते हैं। और फ्लावर गोभी के ऊपर तो इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा ओवर होते हैं, उसके अंदर होल्स होते हैं तो छिप जाते हैं अंदर, इसलिए हमको तो अवॉइड करने में ही फायदा है। तो साहिब जी पत्ता गोभी खोल के पत्ता एक एक निकाल के करे तो चलता है साहिब जी? हाँ बिल्कुल चलता है, आप एक एक खोल करके देख लो,
और उसके अंदर है जीव जंतु तो बचिए, फिर भी मानसून में तो नहीं। क्या उसके बाद में जब रेनी सीजन नहीं हो तब आपकी जैना अच्छी है, जैना विवेक आपका अच्छा है तो आप जरूर देखिए समझेंगे, क्योंकि जैना तो सबसे बड़ा धर्म है ना, मुख्य धर्म ही जीव रक्षा प्राणी रक्षा का जैना धर्म है, तो वो तो उनको पहले ही ध्यान में लेना है। ठीक है साहब जी। हाँ जी, बहुत अच्छा है। बोलिए साहब, आप लोगों के लिए, विदेश वाले लोगों के लिए ज्यादा काम के विषय है। महाराज साहब, कहना चाहता हूं कि हंस रत्न महाराज अभी भी विहार करके व्रत के लिए वो वंदन करने जाते हैं और आगे का पचकान लेते हैं 180 दिन के लिए। तो एनर्जी की बात करें तो आप महाराज साहब इतने 10-10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चल के विहार करते हैं, तो आपकी एनर्जी तो लेवल बहुत हाई है। बोरीवली में ही है, वो बाहर नहीं जा रहे हैं। हाँ, वो कांदीवली से बोरीवली जाते हैं। कांदीवली में है ना, तो वहां से मुझे मतलब जो मैं जहां तक मुझे मालूम है वहां तक, लेकिन ये एनर्जी, दिस इज नॉट द फिजिकल एनर्जी, इट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक विल पावर है, आत्मा की एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो वो भी साथ में चलते हैं, जाते हैं, 5-10 किलोमीटर हो गया, कितना किलोमीटर होगा, 2-4 किलोमीटर होगा। कांदीवली बोरीवली लंबा ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन है उनका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा, एनर्जी लेवल तो स्पिरिचुअल एनर्जी की तो बात ही क्या रही भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। अरे उनको तो उनकी बात छोड़िए, वो 100 उपवास करके इतनी एनर्जी रखते हैं, तो हम तो एक रात को खाना नहीं छोड़ सकते, वो पहले सोचना है आपको तो। जी महाराज सर। महाराज सर, एक जरा आप समझाइए, नियम व्रत और पचकान में फर्क क्या है और क्यों रखना चाहिए, वो थोड़ा आप समझाइए। देखिए, नियम तो छोटी सी बात, नियम जो है छोटे छोटे होते हैं और व्रत बड़े व्रत हैं। तो अगर एक व्रत लेते हो तो 100 नियम छोटे छोटे उसमें आ जाते हैं। लेकिन रही बात पचकान, मतलब एक प्रतिज्ञा है, अगर आपने प्रतिज्ञा नहीं की तो मेंटल अवेयरनेस भी आपकी नहीं रहेगी साहब। तो प्रतिज्ञा कंपलसरी होती है। अब भाई साहब देखिए, मोदी अगर जीत के आ जाए और बोले मैं ओथ नहीं लूं तो चलेगा? अगर इलेक्शन जीत जाए और जब ओथ की बात आए तो बोले नहीं नहीं मैं ओथ नहीं लूंगा, तो आपको क्या तकलीफ है भाई साहब? व्रत नहीं लेना, पचकान न लेने में तो ज्यादा दोष है। बनिष्पत की अगर पचकान लेकर टूट जाए तो आप उसको रिकवरी कर सकते हो, प्रायश्चित ले सकते हो, लेकिन न लेने वाले को तो ज्यादा दोष लगता है। तो ये भी पहले समझ करके चलिए, प्रतिज्ञा जरूर लेना है। और है क्या प्रतिज्ञा? भगवान की साक्षी, गुरु की साक्षी में मैं नहीं खाऊंगा, बस इतनी तो बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं उसके अंदर। तो ये पहले एक मेंटालिटी बनाइए, पहले व्रत और धर्म की व्यवस्था का जो प्रश्न है वो आपको बनानी है मेंटालिटी। महाराज साहेब, આમાં વ્રત તો લીધું પણ હું પચકાણ તો લેતો નથી કોઈ દિવસ, રાત્રિ ભોજનનું, એટલે જમી લઉં છું વહેલો, પણ હું પચકાણ લેતો જ નથી કોઈ દિવસ। हाँ, अब आप लेना, अब से आज से लेना। जब आप सीख गए समझ गए हैं तो धीरे धीरे शुरुआत करना, ख्याल है कि नहीं? जब भी आपका जो पचकान हो तो मैं आपको लिख करके भेज देता हूँ, वो सूर्यास्त के समय में आपको इतना पचकान बोल लेना, प्रतिज्ञा कर लेना बस। और फिर दूसरे दिन तो टूट जाएगा? सुबह सुबह आपका खुला है, वो है ही उसी टाइम का पचकान है। सुबह वापिस नवकाशी का पचकान ले करके आप अपना नवकाशी कर सकते हो। तो 2 पचकान लेने पड़ेंगे? वो सुबह लेना है ना, नवकाशी का सुबह लेना है, ये रात्रि के टाइम के पहला ले लेना बस। तो 2 पचकान लेने पड़ेंगे रोज? हाँ, अच्छा ही है ना काका। 2-2 4-4 लाइन ना पचकान छे, 2 लाइन 4 लाइन बस। घड़ी देखकर बोलोगे तो घड़ी देखकर बोलोगे तो 2 मिनट नहीं लगेगी। पर रोज बोलवानुं साहेब महाराज जी, तो कोई तकलीफ नहीं है। रोज તમે કેટલું બધું બોલો છો, ઘણું બધું બોલો છો, તો 2 મિનિટ બોલવામાં क्या તકલીફ છે? गुरुदेव, एक बात मुझे भी पूछनी है। सुशील गुरुदेव, मुझे पता नहीं मैंने किस चीज का, क्योंकि मैंने जब भी कोई व्रत लिया है, नियम लिया है, मतलब जरूरी नहीं कि महाराज साहब यहाँ पर हैं फरीदाबाद में तब लिया है, मतलब मंदिर गए, परमात्मा की साक्षी में परमात्मा आज से ये खाना बंद हो गया, तो मतलब
वर्षों से चल रहा है, मुझे नहीं पता मैंने किसका पचकान लिया है नहीं लिया, मतलब परमात्मा की साक्षी में तो लिया है लेकिन गुरु के समक्ष नहीं लिया। तो अब तो क्या करना चाहिए आपको, नियम एक लिख करके रख लो। आपके घर में पंच प्रतिक्रमण की पुस्तक होगी तो उसमें पचखान वगैरह लिखे हुए आते हैं, तो एक हाँ, दो है चार लाइन भले ही आप मंदिर में जाकर भगवान के सामने लो, घर में लो, आप उसको बोल करके प्रतिज्ञा करो, ये ज्यादा सही है। आपने जो किया वो कर लिया, भावना हुई, भाव जगे और आपने कर लिया, लेकिन अब उसको करके व्यवस्थित एक विधिवत प्रतिज्ञा में तो आइए ना। जरूरी तो है आज ना, आपको यूएस जाना है तो यूएस का पासपोर्ट चाहिए, इंडिया जाना है तो इंडिया का पासपोर्ट चाहिए, फॉरेन जाना है तो पासपोर्ट तो ये अनिवार्य है, वैसे ये भी एक अनिवार्य है, बस और कुछ नहीं। तो गुरुदेव आज मैंने क्या क्या चीजें छोड़ी हुई है, मतलब कोई लगभग मतलब मुझे नहीं, मतलब ये चीज मुझे नहीं खानी तो नहीं खानी, बस छोड़ दी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। परमात्मा के समक्ष लेकिन हाँ पचकान क्योंकि गुरुदेव नहीं होंगे हर समय तो नहीं किया होगा, ये तो है। कुछ एक किया होगा, कुछ बरोबर है। तो अगर नहीं है, जब योग मिल जाता है तो प्रतिज्ञा कर लो। तो मतलब किस चीज की प्रतिज्ञा करूं मैं? सारा कुछ इकट्ठा ही हो सकता है जी, एक ही बार आपसे कर रहा हूं। नहीं, आपने पहले धारणा करके फाइनल लिख लो। धारणा तो पक्की है जी, धारणा करके लिख करके फाइनल कर लो, ताकि कल आपको मिस ना हो जाए, ये भी देखना है आपको। फिर बाद में कोई पचकान करने में कोई अर्थ नहीं, आपको करना ही चाहिए, बरोबर करनी चाहिए प्रतिज्ञा आप। मतलब महाराज जी आप बोल रहे हैं पहले धारणा नक्की कर लो, उसको लिख लो, और फिर पचकान के 3-4 जो शब्द लीटी है वो बोल लेना, मतलब काम हो गया, बराबर है। सिस्टम की इंटरनल मेडिकल सिस्टम है वो बताई उन्होंने। तो ये नेचुरल है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझते हैं कि भाई नाइट टाइम के अंदर हमको सोने जाना है, और फिर आप 10 बजे खाकर 11 बजे सो रहे हो, 11 बजे खाकर 12 बजे सो रहे हो, तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानकारक जरूर है, ये आपको समझना है। आपने एक एंगल लिया, मेडिकल व्यू पॉइंट्स का एंगल लिया, तो उस एंगल से समझिए, बेनिफिट तो है। हम तो यहाँ पर सभी एंगल को लेकर के क्लियर कर रहे हैं विषय को। और महाराज साहब जी एक और चीज है जो यहाँ बहुत बहुत लोग अभी फॉलो कर रहे हैं, उसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग, विच इज एग्जैक्टली सेम एज व्हाट रात्रि भोजन का जो त्याग बोलते हैं वही है वो। सो उसमें 16 घंटे का आपको खाना खाना नहीं, यानी शाम को बंद कर दिया तो मॉर्निंग सुबह तक जैसे हम ब्रेकफास्ट या जितने भी बजे तक आप 16 घंटे का गैप रखना है, उसमें आपकी बॉडी को टाइम मिलेगा पूरे रिदम में आने के लिए। so many are following here which is exactly same as intermittent fasting। हाँ, जो हम लोग ये तरीका जो है, आप जो बोल रहे हैं इंटरमीडिएट का जो तरीका है और वो लोग अपना रहे हैं, और उस तरीके को देखने के पहले आप अगर ये सोचो कि आप इतना ओवर खा लो और उसमें भी जो है फास्ट फूड या जंक फूड या ब्रेड का या पिज्जा और ऐसी आइटमें खाओ, अब फिर आप 16 घंटे भी बंद रखो तो भी ओबेसिटी बढ़ेगी। अब आपका एंगल तो डिजीज वाइज है, लेकिन आपने अगर 16 घंटे का फास्टिंग रखा है लेकिन खाने का ऐसा खाया। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं लोगों को, अब वो बरसी तब करते हैं लेकिन वो इतना जम के खाएंगे तो बॉडी कैसे एक्सेप्ट करेगी भाई। हर एक व्यक्ति को खाने की चीज देखने के साथ में अपनी डाइजेशन कैपेसिटी भी देखनी चाहिए। मेरी डाइजेस्टिव कैपेसिटी कितनी है, मेरा डाइजेशन पावर कितना है, कैन आई डाइजेस्ट इट और नॉट, ये पहले आपको विचार करना है, फिर बाद में आपको खाना है। तो लोग सोचेंगे नहीं अभी खा लो जल्दी, 16 घंटे का इंटरमीडिएट करना है, 16 घंटे का करना है, फिर वो आँख मुझ भर करके अंधाधुंध खाएंगे, कितना भी ओवर खा लेंगे तो फिर वो तो नुकसान करेगा ही करेगा, वो फायदा नहीं है। आपको बिना उसके भी जो है किस तरह से फास्टिंग आपका अगर प्रॉपर करो तो अच्छा फायदा कैसे मिल सकता है, ये धर्म के नियम से भी आपको समझेंगे। क्योंकि धर्म के अंदर तपस्या जब करनी है तो पारने का तरीका भी समझाया गया, तो पारना भी उसी ढंग से व्यवस्थित करो तो आपको नुकसान नहीं है। नहीं तो उपवास करके पारना इतना हैवी कर लो तो भी तकलीफ है।
दोनों बात समझिए आप। लेकिन खाने पीने के अंदर अगर फैटी चीज आएंगी, फैटी एसिड वाली ज्यादा चीजें आएगी, अब आपको मैं ज्यादा क्या कहूँ, पिग फैट वगैरह ज्यादा आ जाएगी, फिश की चीजें ज्यादा आ जाएगी, या नॉनवेज की चीजें ज्यादा आएगी, that is very difficult to digest in the body. Or still if you are taking in the night time, then the meat and beef and anything which is not possible to digest in the body, then it will create some disease. और सबसे हैवी फूड है ना, सबसे ज्यादा हमारी इंटेस्टाइन तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है इतना इजीली, लेकिन फिर भी लोग अपने खाने पीने की इच्छाओं से, आदतों से खाते पीते हैं, तो वो नुकसान तो बहुत ज्यादा बड़ा बढ़ जाएगा, समझे। महाराज साहब जैसे इंसान का आहार नहीं है, मांसाहार के साथ में इन्होंने आहार शब्द जोड़ दिया, वही गलती है। मांसाहार इंसान का आहार नहीं है, ये बात अलग है। अब वो जो लायंस है, टाइगर है, वो उनके लिए उनका वैसा खाना पचाना या वो खा सकते हैं, लेकिन उनके भी मर के चौथी नरक में जाना पड़ता है। वो भी नरक में जा करके, चौथे नरक में जा करके अपने पाप कर्मों का हिसाब लाखों करोड़ों वर्षों तक चुकाएंगे, तब चलेगा साहब। ये भी आप समझ लो अंदर से। यहाँ तो पहले पंचेंद्रिय जीव की हिंसा है, फिर आप ये मत बोलना कि भाई द लायंस एंड टाइगर्स हैव देयर लाइफ एंड फॉर देयर लाइफ दिस टाइप ऑफ फूड व्हाट दे आर ईटिंग, लेकिन ये उसके लिए मजबूरी है, तो फिर नरक में जाने की भी मजबूरी है, दोनों समझ लो। वो लायन है कि टाइगर है, उससे कोई नरक से कोई नहीं बचता है। दे हैव आल्सो द लिविंग, दे हैव द लाइफ, वो भी तो लिविंग बीइंग है, उनको भी उनकी हिंसा का पाप कर्म तो लगेगा ही लगेगा, कर्म तो बंधेगा ही उनको भी। तो ये पहले आप एक्सेप्ट करिए तो फायदा है। हाँ जी बोलिए। महाराज जी, जैसे एल्सा जी ने अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताया, ऐसा हमारा जो जैन सिद्धांत है उनोदरी तप, उसके बारे में थोड़ा समझाइए तो अच्छा रहेगा सबके लिए। उनोदरी का सिस्टम आप पहले समझ लो। आयुर्वेद शास्त्र के अंदर जो आपको उनोदरी सिस्टम जो समझाई गई है, अब ये समझे कि ये हमारा पेट, अब इस पेट को आप क्या करो, इसको 2 भाग में डिवीजन किया, फिर ये 4 भाग बनाए। तो यहाँ पर आपको ये लिखा है कि ये 2 भाग, एक और ये दूसरा, ये 2 भाग आप फूड से फिलअप करिए। तो इतना ही आपको खाना है। अब आपने रोटी सब्जी दाल चावल जो भी कुछ लिया है, वो 4 में आधा पेट आप खाइए, इसका नाम उनोदरी बोलते हैं। ये उनोदरी जो है आपके लिए व्रत हो गया। अब उनोदरी मतलब ये संस्कृत प्राकृत की लैंग्वेज है। उदर मतलब पेट और उन मतलब न्यूनतम। अब आपने ये 2 पोर्शन जो है इसके लिए रखे, लेकिन तीसरा पोर्शन आप जो है वो पानी पीने का रखना है, और ये चौथा भाग जो है जो गैसेस वगैरह बन जाए उसके लिए रखे। तो ये है हमारा कैलकुलेशन कि आपका पेट जो है, तो पेट को आप बरोबर आधा पोर्शन ही भरिए। 1 पोर्शन आपको पानी रखना है और 1 पोर्शन गैस के लिए रख। अब जब लोग नहीं समझेंगे और ये पूरा ही अगर भर दिया आपने सोचा कि नहीं हम तो किसी की शादी में गए हैं तो खा लो सर, कल कोने काल कोने दीठी जे आजे खाई लो, तो ये क्या हुआ आपका, ये उनोदरी नहीं हुआ। अब ये जाकर के आपके लिए पुरोदरी हो गया। आपने पूरा हैवी पेट भर के खा लिया, अब डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब इतना ओवर आपने हैवी खाया है तो वो डाइजेस्ट होने वाला नहीं है। अब इट विल टेक टू मच टाइम, और फिर उसमें से एसिडिटी बढ़ेगी, गैसेस बढ़ेंगे, आप परेशान रहेंगे। और फिर लोग, भूख तो लगती नहीं है, टाइम टू टाइम खा रहे हैं, घड़ी देख करके खा रहे हैं, चलो 12 बज गए खाने बैठ जाओ। और यहाँ इंडिया में तो लोगों के सर्वेंट चला जाएगा, जल्दी करो खा लो, तो बिना भूख के खा रहे तो फिर और बीमारियां। ऐसे ही लोग तो डायबिटीज में जाते हैं जल्दी। तो महावीर स्वामी ने तो तब के अंदर हमको जो उनोदरी का बताया है, तो उसके उनोदरी के हिसाब से तो बहुत फायदा है। आप ये 2 विभाग खुले रखो, ये हो गया हमारा उनोदरी साहब। तो
बहुत अच्छी तरह से आप अच्छी तरह से बिना बीमारी के जीवन जी सकते हो। महाराज साहब जी, मुकेश बाफना जी ने लिखा था कि मिडनाइट में पानी इज गुड और नॉट गुड। हाँ बरोबर है, शास्त्रों में ऐसा आता है, हिंदू शास्त्रों में भी है। इफ यू आर ड्रिंकिंग द वाटर इन द मिडनाइट, इट इज जस्ट लाइक द ब्लड. You are not drinking the water, but you are drinking the blood also like this. You must believe that what they have written in Vedic Hindu Shastra, they say like this. तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए, वो भी आप छोड़ सको तो बहुत मच मोर बेटर ये है। आप डे टाइम में पानी पीजिए, बहुत अच्छा है। क्या है, फूड के साथ आपको पानी पीने से भी इनडाइजेशन होता है, बट before the meal and after the meal, 1 hour before and 1 hour after, if you are not drinking the water, then you can digest it easily. वो बहुत अच्छी तरह से आपका डाइजेस्ट होगा। સાહેબ जी, एक क्वेश्चन છે। તમે સૂર્યાસ્ત અને સૂર્યોદયનું જે સમજાવ્યું ને, પણ અમેરિકામાં સૂર્યાસ્ત બહુ મોડો થાય ને સૂર્યોદય બહુ વહેલો થાય છે, તો ત્યાં આગળ કઈ રીતનું ગણવાનું? ત્યાંના ટાઈમ પ્રમાણે ગણવાનું ના, એટલે સવારના વહેલો તો શું થઈ ગયું, ત્યાંના ટાઈમ હિસાબે ગણો ને। પણ રાત્રે 8 વાગે સૂર્યાસ્ત થાય। હજી બધે 24 કલાકનો જ દિવસ હોય છે, એમાં 12 ના બદલે 14 કલાકની રાત હોય, 10 કલાકનો દિવસ હોય, તો એ હિસાબે ચાલવાનું। આપણે ખાવાથી કઈ ફરક નથી પડતો, શરીર બરોબર ચાલે છે। એકચ્યુઅલી તકલીફ પડે ને, વિન્ટરમાં વહેલી અંધારું થઈ જાય ને, 5 વાગે। हाँ, 5 वागे થાય છે ને। जी, अमेरिका में क्या होता है कि समर में रात को 8-9 बजे तक दिन होता है, और जब सियाड़ा का सीजन आता है, विंटर होता है, तब 4-5 बजे भी अंधार रात हो जाती है। तो उसके वजह से ये बेन पूछ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ भी 11 कलाक का दिन होता है, 13 कलाक की रात हो जाती है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने खाया हुआ स्टॉक है तो वो अंदर चलता रहेगा आपका। रात को खाने की आवश्यकता नहीं है कि रात को आपने खाया तो आप जी सकेंगे, ऐसा नहीं है। राइट, यानी सूर्यास्त हो जाता है 5-5:30 बजे, और फिर सुबह भी बहुत लेट होती है, जैसे नवकारसी है वो भी 9 बजे तक होती है। ड्यूरेशन पीरियड कितना है? 12 घंटे के, 13 घंटे के, 14 घंटे के, 15 घंटे। दिन कम हो जाता है और रात बड़ी हो जाती है। वो यहाँ पर भी विंटर में, इंडिया में भी विंटर में ऐसा ही होता है। राइट। तो आपने सूर्य उदय के बाद खाया और बिफोर सनसेट खाया, तो आपका पूरा रात भर चलता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अच्छा है। 20 साल हो गए हमेशा एकाष्णा, और उनकी एज अभी कितने, 75 वर्षों से कर रहे हैं सर। अभी इंडिया में यहाँ वालकेश्वर के ऊपर 103 इयर्स ओल्ड लेडी है, वालकेश्वर में। अभी मैं मिल करके आया हूँ, 103 years, and she is doing एकाष्णा since last 70 years। अब आज भी कर रहे हैं, आज भी 103 years की एज में वो एक ही टाइम खा रही है, एकाष्णा करिए, वो भी 12-1 बजे। And she is living also, और उनको बड़ा इट्स ऑल आई थिंक विल पावर पर है, और पचकान शक्ति ही अलग है। जब आप पचकान एक बार ले लो तो फिर कभी भी ऐसे रात को जब 24 का या 30 का पचकान रोज जो लेते हैं, उसके बाद कभी भी इच्छा भी नहीं होती है कि ऐसा खाना छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया। अरे यहाँ पर हिंदुस्तान, इंडिया में 14,000 साधु साध्वी हैं, 90 years के साध्वी जी भी हैं और 9 years के भी साधु साध्वी जी हैं। अब उनको तो लाइफ में पानी भी नहीं पीना है ना, वो तो जी रहे हैं कि नहीं। फिर अभी उनको, आपके वहां पर एटलांटा में दिन है, अभी बंबई में तो यहाँ पर नाइट है, हम 2 घंटे आपके सामने बोल रहे हैं तो हम पानी भी नहीं पिएंगे। कोई विचार भी नहीं आता कि जरूर नहीं पड़ती है भाई पानी पी लो, ऐसा तो है नहीं। महाराज साहब जी, बीमार हो ने एम हो ए बधा साधा साध्वीजी आटला वर्षोए कर्યું तो પછી શું કરે? લેવું પડે તો એ વ્રત ना भाई, कोई लेता नहीं काका, कोई लेता नहीं। ये विजय भाई के विचार है, उनके पर्सनल थॉट्स है।
लेकिन बाकी कोई साधु साध्वी ने आज दिन तक लाइफ में किसी ने अपना व्रत पचखंड नहीं तोड़ा। कोई जाकर के बाथरूम में घुस करके पात्रा जाके पानी पी लेंगे क्या? नहीं नहीं उनकी मांदा पड़े परिणति मांदा साजा परिपक्व पड़े है तो कोई चिंता ही नहीं है। परिणति नहीं है तो वो सोचेगा कौन देखता है इधर, तो वो बात अलग है। फिर उनके बारे में हम नहीं सोच सकते। मांदा साजे ની વાત છે, સાજા मांदा। કોઈ માંદા હોય તો પણ લાઈફમાં નહીં એટલે નહીં, મરે તો ભલે મરે પણ નહીં પીવાનું, બસ। व्रत है ना एक बार। साधु महाराज के जीवन में 5 व्रत और 5 व्रत के साथ में 6ठा व्रत आया उसका रात्रि भोजन के त्याग का, वो भी लाइफ टाइम के लिए मरे वहां तक के पचकाने। आज दिन तक हमने नहीं सुना कि किसी ने अपना व्रत तोड़ा हो। कल रात को फिर आप अलग अलग आपके पहले ही सब्जेक्ट हो तो भेज दो और फिर आप कोई सहयोग करो तो भी अच्छी बात है। और फिर आप कल और वापस 8 बजे तक सुनेंगे। कल दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे आपके साथ। जिन लोगों की इच्छा हो पहले से जुड़िए, होमवर्क करिए, आपके भाव बढ़ाइए और लेट अस कंप्लीट द नॉलेज अबाउट दैट। आप आचरण कर सको तो वेल एंड गुड, अदरवाइज प्लीज टेक द प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट कि भी हम कल श्रावक बने तो कैसे बनेंगे। तो ये भी आपके लिए जरूरी है। बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। चलिए साहब मंगले करो। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम, एसो पंच नमुकारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ सबको बहुत बहुत शासन देव की जय।